कॉम्प्रोमाइज होता है इस लाइन में? किस चीज़ का? जैसे कि मुझे तो आपकी नीड है, रूम में मिलो, जैसे तभी प्रोग्राम दूंगा मैं आपको, अब मेरे साथ मिलोगे, रूम में बैन मिलो। गोड़ दूं? किसी की? मैं ऐसे गंडवों के पीछे नहीं पड़ती ना, मैं ऐसे गंडवों को कुछ मानती। किसी ने बोला आज तक? मेरे से तो जाट किसी ने नहीं, गंदा बोला आज तक? जाट नहीं हूँ, फाड़ के रख दूंगी। अरे राणा जी माफ करना, उसके ऊपर वो लेट के करती हो आप, वो तो आपका बहुत फेमस है। सब देख का दिखाया है थारा, स्वाद ले हो मेरे। नहीं ये तो आपसे पूछ रहे ना, गलत पब्लिक कमेंट भी करती है ना कि एक गलत है, इसने नाश कर दिया, देखो हरियाणा का नाश कर दिया है। इस सेक्सी भी हूँ मैं, इसलिए भी कम आता है। वो तो है ही। सेक्सी डांस भी करती हूँ। सिंपल चौधरी सेक्सी डांस, डिम्पल चौधरी एक्स डांस, ये चीजें कब हुई आपके साथ? एक सिंपल डांस करने वाले लड़की के साथ ये चीजें क्यों होगी? देखो डांस डांस है, ठीक है। हाँ। आप मंच पे जाते हो, जाके खड़े तो नहीं हो सकते ना मूर्ति की तरह। आपको मतलब स्टेप दिखाना पड़ता है। नहीं होती इसमें, अगर कोई लड़का छू रहा तो ऐसे मॉडलिंग में। यार ऐसा सारे लड़कियों से फीलिंग होने लगी तो फिर हम तो मर जाएंगे। काम है हमारा करने का, काम कर रहे हैं, फीलिंग थोड़ी ले रहे हैं हमें। पब्लिक को पागल बनाना कैसे बनाओ? थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन नहीं होता कि भाई ऐसे यार मुझे तो मेरे को जो भी रोल दिया जाता है मैं वो रोल बहुत अच्छे तरीके से अदा करती हूँ। बहुत लोगों ने तो ये भी बोला जितना सजेगी उतना बजेगी। कोई नहीं, उतना ही बज रही हूँ, देखो उतना ही वायरल हो रही हूँ मैं। पता है दिलों में बज रहे हो, कोई गलत उसमें ना कर दे। नहीं दिलों में बज रही हाँ तो वो गंदे सारे रैप भी कर दे सामने से। ऑफ कोर्स मैं तो क्या करूँ। अच्छा कोई फर्क नहीं? नहीं देखो फिर ऐसा नहीं होता, चलो उसका मन में आ गया भाई इसका डांस के बाद इससे मिलूंगा, ये चीजें। देखो मैं बताती हूँ, चेस्ट को देख लो भाई, पीछे से देखो, और चीज इतनी बड़ी, ये चीजें क्यों होती हैं? देखो जी ये नेचुरली होती है, कुछ एक होता है गोली दवाई खा के चीजें होती हैं। चैलेंज है ये, ओपन चैलेंज। कोई भी आओ, चाहे कितनी पुरानी कलाकार हो, कितनी नई, डांस में कोई भी नहीं, डांस है जब तक तो कलाकार है। जब मैंने परफॉर्मेंस कर ली मैं नीचे बैठ के तो वे मेरी बेबे होगी। नहीं कंपटीशन करोगे तब कोई आओ स्टेज पे। कंपटीशन में मैं पीछे नहीं हटती, हारी नहीं मैं आज तक किसी से। किसी के साथ? किस किस के साथ हो आपका? सारी लड़कियां मेरे से, मतलब सारी लड़कियां सोचती हैं कि हम ऊपर जाएं, ऊपर। मैं हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना सारे दर्शकों सुमित लाल की ओर राम राम तुम्हारे साथ देखने लगे प्रेम में जो चाहे आज के टाइम पे भाई हरियाणा की निगाह रख सकते, पूरा भारत की सुपरस्टार डांसर है, मॉडल है, मेरे साथ है डिम्पल चौधरी। आपने मैम का डांस भी देखा, वो भी कमेंट आया था आपके बहुत ज़्यादा कि मैम का इंटरव्यू करना, सारी स्ट्रगल स्टोरी पूछना कि भाई शादी हो रही है या नहीं हो रही है, अगर शादी हो रही है तो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, और कई भाई प्रोग्राम करना चाहे तो मैम से कैसे कॉन्टैक्ट करें। आपके जो कमेंट थे सबका जवाब मिलेगा भाई कैसे मैम से कॉन्टैक्ट करें, मैम की शादी हो रही है या नहीं हो रही है। तो मेरे साथ है डिम्पल चौधरी। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत है चैनल पे। हेलो, पहले तो मैं सभी को नमस्ते बोलूंगी। राम राम में कंफर्टेबल नहीं हो? नहीं, राम राम भी कंफर्टेबल है, ठीक है। राम राम जी सारा ने। और जी मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँ, पहले तो नू बताओ ठीक हो? हाँ ठीक तो हो, इतनी सारी बात पूछो मेरे बारे में। आज आपके जो भी मैसेज है, जो भी कमेंट है, मैं सबके जवाब देने के लिए ही इनसे मिली हूँ और सारी चीज़ों के मैं जवाब दूंगी। बस आप कमेंट करके इनको बताते रहना कि आपको क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है। तो ये आते रहेंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो लग रहा है देख ये स्माइल 24 घंटे रो फेस पे कभी कभी आवा है। नहीं 24 घंटे रहती है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। बिल्कुल, ये अपने दुख का राज है छुपाने का। ये तो नहीं है मैम कि आपको भाई सोशल मीडिया में लोग हरियाणा में देखते हैं, यूपी में देखते हैं, हर जगह देखते हैं, ऑल इंडिया में मिलना चाहते हैं। कहाँ मिला आपके फैन बहुत ज्यादा भाई? हाँ मिलूंगा 24 घंटे। अगर आप लोगों को जिसको भी मेरे से मिलना है या जिसको भी मेरा इंटरव्यू लेना है, आप परिचौक मेरे से मिल सकते हैं। परिचौक तो कोई कांटेक्ट कर ले, नहीं, बहुत बड़ा है ना परिचौक? नहीं तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें जो मेन वो है परिचौक ही है। अच्छा, तो वहाँ पे मिल सकते हैं। और अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर डला हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी आईडी है डिम्पल चौधरी। अगर कोई प्रोग्राम में मिला तो कोई दिक्कत नहीं है? फोटो नहीं, आप प्रोग्राम पे भी आ सकते हैं और मिल सकते हो, फोटो भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ तो मैम सोशल मीडिया पे सब देखते हैं आपको, डांस भी देखते हैं, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। एज कितनी होगी आपकी बताओगे नहीं बताओगे? मेरी नहीं, देखो ऑफ कोर्स बताऊंगी। रियल वो हमारी ना बताइए, रियल की कौन सी आधार कार्ड वाली बताओ आज। अगर आप बोलो तो आधार कार्ड ला के नू दिखा दूं। ना। मेरी एज 21 है और 10 जुलाई को मेरा बर्थडे है। 21 आपकी? मेरे से भी 1 साल छोटे हो आप तो हैं। हाँ जी, आपसे छोटी।
अरे पहली बार ऐसा हुआ कि मैं उससे छोटी मिली। ये सारे बड़े मिलिया कर दे। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें हाँ, हो जाती है। अनएक्सेप्टेड चीजें हो जाती है। स्टडी कितनी की रखी आपने? मैंने इंटर ज्यादा नहीं की, ज्यादा बस? पढ़ी हुई नहीं हूँ मैं। इंटर आपके यूपी में 10th को बोलते शायद, है ना, या 12th को? 12th को बोलते हैं। अच्छा, आपके वैसे यूपी में। मुझे इंग्लिश भी नहीं आती अच्छा, और ना मैं बोलती हूँ, मैं बोलना पसंद नहीं करती, मैं देसी बात करती अगर हूँ। कोई नोटिफिकेशन आए इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, समझ लियो हो। ऑफकोर्स सब कुछ देखती हूँ मैं, सब अटेंड करती अब कर इंग्लिश नहीं आती, अब ऑफकोर्स। हूँ। नहीं आती है ऐसे तो, मतलब इतनी गवार थोड़ी हूँ मैं। आती है इतनी तो। मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप ऑफकोर्स तो बहुत बार बोलते हो ना, ये तो नहीं, ये ऐसे वर्ड तो आपके जबान पर वही रहा, ऑफकोर्स, कुछ भी पता पूछो है। ऑफकोर्स। नहीं, मैं बताती हूँ क्या है। देखो, आती है बट इतना है कि अगर सामने वाला हमसे कोई बात कर रहा है तो हम उससे बैक टू बैक जवाब दे सके। हाँ, ऐसा होना चाहिए। मैम, इतना गोरा कौन आपकी फैमिली में? मम्मी पापा, भाई बहन, नहीं। या बुआ मामा, कौन इतना गोरा? मुझे ही नहीं पता मैं कहाँ का बीज हूँ। बीच कर। अरे तो मेरे को कुछ नहीं पता। वो तो मम्मी पापा है ना। नहीं, मैं ज्यादा गोरी भी नहीं हूँ बट लोगों को नहीं, लगता बहुत हो। है। ये आपने करा रखे स्टार्टिंग से ऐसी ये? बाल हाँ, नहीं, स्टार्टिंग से तो नहीं थे। अच्छा, आपने करा रखे। हाँ, अभी 1-1.5 साल से ही मतलब ये वाला लुक मैं लेके आई हूँ। हाँ, लगता है कोई कह सकता ना आप यूपी से हो, सब सोचते हो कि आप तभी कहाँ से, ये तो सबको मैं, देखो पता है क्या होता है, मार्केट में सभी लड़कियां डांस कर रही हैं, परफॉर्मेंस कर रही हैं, शूट भी कर रही हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन खुद को सबसे अलग देखो। मतलब खुद को अगर तुम्हें फेम पाना है या अपनी पहचान बनानी है तो कुछ अलग करो, कुछ हट के करो। इतनी डांसर देखी, इतनी गोरी कोई नहीं देखी आज तक, काफी इंटरव्यू की है, इतनी गोरी कोई नहीं थी आज तक। ओरिजिनल ब्यूटी है। हाँ, गॉड गिफ्टेड है हल्के में ले रहे हो। मेकअप वाली चीजें नहीं है। नहीं, मेकअप नहीं है, देखो मेकअप भी मेकअप नहीं हाँ, ये फेयर लवली का माल नहीं है कि वो 2 मिनट में गोरा बना दे ना। है। या गोले का तेल का कमाल है। किसका तेल? गोले का तेल। अच्छा, गोले, मैंने घोड़े का, मैंने घोड़ा गोले का तेल। मैंने घोड़ा सुना। पर तो घोड़ा का तेल का नहीं, आपको गोले का तेल बोलना ही फर्क है ना। आपने चलो 10th तक की, एक होता है 12th की हिसाब में, फैमिली का भी बैकग्राउंड नहीं था पढ़ाने का, या आपका मन नहीं था? नहीं, देखो ये कहते हैं कि ये जो पब्लिक है, जो भी आप हमें देख रहे हो, वो सब तुम जो भी श्रोता हो मेरे लिए भगवान हो, भगवान के रूप में ही हो। तो भगवान से झूठ बोलना तो देखो अपने आप से झूठ बोलना, मैं अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो कहते हैं कि जीत हमेशा सच्चाई की और अच्छाई की होती है। तो मेरी जो फैमिली है, मतलब थोड़ी वो जो बैकग्राउंड है, वो स्थिति थोड़ी मतलब डाउन नहीं थी। तो फिर इस फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी है, पापा है, मेरी 2 सिस्टर है और एक मेरा छोटा सा भाई है। पापा क्या काम करते हैं आपके? अभी तो सब यही करती हूँ, कोई सब कुछ आप ही कर रहे हो। पहले क्या करते थे? तो तभी खेती करते होंगे, कहीं पे जॉब करते थे, खुद का बिजनेस था पहले? नहीं, देखो खेती वेती तो कुछ नहीं, और बस जो है अब सब कुछ प्रेजेंट में मैं ही हूँ। सब कुछ आप ही करे, घर का जो खर्चा है, 1 महीने का राशन लाना है, कपड़े दिलाने, किसी को कुछ भी करना है, EMI भरनी है, सब कुछ आप करते हो? हाँ जी, सब मैं ही करती हूँ। कितना खर्चा आपका महीने का वैसे पूरी फैमिली का मिला के बात करें तो? मेरा पूरी फैमिली का मिला के और मेरी गाड़ी वाड़ी सबका मिला के 2 तो हो जाता है। 2 लाख रुपए? ऐसा क्या करते हो? किस्त जाती है गाड़ी अच्छा, की। गाड़ी किस्त आती है? और अच्छा, क्या, हाँ, मैं सोच रहा हूँ। फीस जाती है, बहुत चीजें हो जाती है। पढ़ाई का भी सारा आप कर रहे हो? पापा तो बस घर पे ठाली बैठे हैं। हाँ, ठाली बैठे हैं। अच्छा, कितने साल से कर रहे हो आप ये? मैं इस लाइन में आई तो थी सन 2018 में। उस टाइम मैंने कोरोना से पहले? हाँ जी, 2 प्रोग्राम किए थे। तो 2 प्रोग्राम करने के बाद फिर मैं बंद होगी। अभी मैं 3 साल से कर रही हूँ। अब कंटिन्यू हो? कंटिन्यू 3 साल। 2022 से? हाँ। पहले कहाँ, यूपी में करते थे या राजस्थान में? नहीं, पहले तो वो 2 ही प्रोग्राम किए थे ना, तो वो तो उधर साइड ही किए थे, यूपी के उससे साइड। पहले मॉडलिंग भी नहीं की थी आपने किसी सॉन्ग नहीं में? नहीं नहीं नहीं, अभी जो सब कुछ मतलब अभी मिल रहा है वो अभी 1.5 साल से मिल रहा है। डायरेक्ट पहला शो किया था आपने? नहीं, पहला शो जो किया था वो मैंने 28 अक्टूबर को किया था, 2018 में। किसने मौका दिया था आपको कि आप ऐसा कर सकते हो, या उससे पहले आप रील बनाते थे टिकटॉक नहीं, पे? हाँ, टिकटॉक पे मैं फेमस थी, टिकटॉक अच्छा, पे मैं TikTok। वायरल थी। हाँ। तो मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला,
मेरा मतलब खुद का ही ऐसे मन था, और वही वाली है, जाट बुद्धि है, चटक गई तो चटक गई, ना चटकी तो फिर कोई बात ही ना। किसी का अपनी डांस एकेडमी में गई हो? ना जी ना, मैं कहीं नहीं नेचुरल गई। लगी है? बिल्कुल जी। देखो, जो मैंने आज तक कभी घर भी प्रैक्टिस करके न्यू नहीं देखी, न्यू हो कहा। एक होता ना लड़कियां दादी के साथ जाती गीतों पे, समझ गए ना आप, कि किसी के जागरण नहीं, में गीत हुआ। तो दादी के साथ गए हो कभी इन चीजों से? मैं गई हूँ। अच्छा। अभी क्या है, गीतों में जाने से पहले ढोले तो सीख के नहीं जाते, वह मेरा रिश्ता पहले से हो लिया है। मैंने जाना ही छोड़ दिया। मक्का मैं नहीं जाऊंगी अब। तो अपने टिकटॉक पे डांस करते थे या लिपसिंग आपका? ये नहीं, कंटेंट था डांस डांस? करती थी। सेम जैसा आप करते वैसा ही? नहीं, शैम भी करती थी थोड़ा। शैम तो नहीं करती थी, अगर शैम करती तो ये सब कुछ मुझे पहले मिल जाता, आज हाँ, नहीं वहाँ मिलता। पे नॉर्मल था आपका? हाँ, नॉर्मल था। थोड़े मटकली ये चीजें होगी। हम्म। पहला शो किया किसने मौका दिया था आपको? को आपके पहचान का था कोई? हाँ जी, मेरे यूपी के थे उदल जी। अच्छा। तो उदल मासा जी, उन्होंने मेरे को पहला शो दिया था, जिसमें राजवाला आंटी थी और जी और भी थे जानने वाले लोग। फिर दूसरा शो भी था मेरा, उन्होंने दिलाया? तो वहीं पे फिर 2 शो के बाद में फिर मैं 22 में मेरी स्टार्टिंग हुई थी। मना नहीं किया आपने, मैं डांस नहीं करूंगी, ये चीजें नहीं करूंगी? ये होता फैमिली भी इज्जतदार होती है ना भाई, हमारी लड़की जाट हो कोई चीज करेगी। देखो, एक बात बताओ, इज्जत को कौन से हम लत्ते तार के डांस कर रहे हैं? हाँ। वो बताओ, अपना अपना यार अपनी सोच है। घर में लड़की बैठी है, वे कौन सी इज्जतदार हैं? वे भी सो कर्म कर रही हैं। हम बाहर जा रहे हैं, अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। कल को मान के चलो मेरी शादी हो जाती है, मेरे पति को कुछ हो जाता है, मेरे माँ बाप ने नहीं, अरे कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँ, लिखा लूँ, अपने बच्चों को संभाल लूँ। मजबूरी में करना पड़ता सब कुछ। बस तो फिर नहीं, मैं मतलब मेरा भी एक क्वेश्चन है, आपको बुरा ना लगे तो। नाचने वाले बता लो क्या कहते हैं? बाहर पब्लिक वाले ये कहते हैं तो आ रहे हैं, ये चीजें हैं, वो नचनिया हैं। बोलते हैं क्या? नहीं, आप समझ जाओ ना, तो आ रहे हैं देखो, ये चीजें हैं मेरे तो। ठेंगे पे भी, मेरे गुट्ठे पे भी फर्क नहीं पड़ता पब्लिक क्या बोलती है क्या नहीं बोलती। मुझे फर्क पड़ता है मुझे क्या अच्छा लगता है। मैं सिर्फ अपने दिल की सुनती कि ये तो 10-10 हजार रुपये हम कोई भी बुला लो, इन्हें तो ये चीजें कर लो, सब कुछ कर देंगे। 20,000 चलो रुपये में तो ये कोई चीजें नहीं, मैं मान लेती हूँ। पहली बात तो जी देखो, 10,000 नहीं, मैं 10,000 ही मान लेती हूँ। हम 10,000 रुपये में जा रहे हैं, तम तो 500 रुपये में सारे दिन बेलदारी कर रहे हो, जब कमा के ला रहे हो। हम एक दिन में 10,000 ला तो रहे हैं। हाँ। आपसे तो फिर भी बेटर है, आपसे तो अच्छी है ना। इसमें इज्जत है? देखो, इज्जत तो नहीं है इसमें नहीं, इसमें तो नहीं है। अगर इसमें इज्जत नहीं होती तो लोग बार फोनों में ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब क्यों डाउनलोड कर रखा है? होना ही नहीं चाहिए। नहीं, नाचने में कह रहा हूँ मैं, पब्लिक के सामने। देखो, आप मानते हो? चलो एक बूढ़ा है 50 साल का, उसको मतलब घर में कोई नहीं पूछता, वहाँ पर आके वो 10 का चीज करा है, ये चीज करा है, गंदे इशारे करा है, ये चीजें करा है। तो कर रहा है तो करने दो, उसकी अपनी हैबिट है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे नहीं आप पड़ता। नोटिस नहीं करते उनकी इशारों को आप कभी पॉज भी? करती हो, वो इशारे करते हैं, मैं भी गुंडे इशारे कर देती हूँ, क्या हो गया? अच्छा। मैं अपने घर चली जाऊंगी कर कर आके, मैं कौन सा वो गंदे इशारे कर आप भी कर दो सामने से? ऑफ कोर्स मैं तो क्या करूँ। अच्छा। कोई फर्क नहीं? नहीं, देखो फिर ऐसा नहीं होता, चलो उसका मन में आ गया भाई इसका डांस के बाद इससे मिलूंगा, ये चीजें? देखो, मैं बताती हूँ, जिनको काम करना होता है वो करती है। आज की डेट में कुछ भी गलत और अच्छा नहीं होता। नहीं, हाँ। सब अच्छा होता है, सब गलत होता है, सब बुरा होता है। ये हमें खुद को देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। और जो खुद को सही लगे वो करो। हाँ जी, रही बात कि ये डांस गंदा है, ये वो गंदा है, मैं बोल रही हूँ अच्छा क्या है? अच्छा है क्या? अगर एक लड़की अपनी फैमिली को पालती है या खुद को खड़ा करती है तो वो कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा तो वो ना भाई, पढ़ो लिखो, सरकारी लगो, अपने समाज में तो इन चीज़ों को अच्छा मानते हैं ना। और अगर किसी के घर वालों पे पैसे नहीं हो, देखो ये जो नसीब होता है ना, हाँ, ये खींच के ले ये जाता पहले लिखा होता है किसको क्या करना है, बस। किसको डांस करना है, किसको नौकरी लगना है। बिल्कुल। और मैं बोलती हूँ अगर तुम्हें गलत लगता है तो आप आते क्यों हो देखने? आप ही तो हो जिन्होंने यहाँ से यहाँ पूछा दिया, फिर मत पूछाओ ना। कि डिम्पल को बुलाओ, ये वहीं चीज़ें रखो। करो। कई बार डांस की आपको जरूरत नहीं हुई कि यार मैं कैसे नाचूंगा, 1000 लोग देख रहे, 500 लोग देख रहे हैं, या लग गए कोई दिक्कत नहीं? हुआ था। देखो मैं बताऊँ, ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं शौक में आई हूँ, मैं शौक में नहीं आई, मैं मजबूरी में आई। और ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि मुझे तो पैसे की नीड नहीं है, भाई मुझे पैसे की नीड है, मैं तो पैसों के लिए और शौक मतलब मजबूरी में आई हूँ, मैं शौक में नहीं आई। हाँ। लेकिन हाँ ये है कि इस लाइन में हैं बहुत लड़कियाँ
लेकिन बस ये है कि जिसने नाम कमा लिया उसने सब कमा लिया, जिसने नाम नहीं कमाया उसने कुछ नहीं कमाया। और मेरा मानना तो है अगर इस लाइन में आए हो तो कुछ करके दिखाओ, वरना फिर मत आओ। बस। 2018 के बाद आपने सिर्फ 2 ही प्रोग्राम किए थे, उसके बाद एक भी नहीं किया 2000 में? नहीं कोरोना में हुआ 1-2 प्रोग्राम को भी नहीं, बहुत सारे दिक्कतें हुई, घर नहीं करने दिया। मम्मी पापा को पता चल गया कि हमारी लड़की ये चीज करती है? नहीं, मम्मी पापा को तो पता पूछ के है। गई थी? मेरे घर वाले लेके गए थे। पापा साथ में? बहुत लाडली हूँ मैं अपने घर वालों। आप डांस करे पापा देख रहे हैं? हाँ, देख रहे। अच्छा, आपको शर्म नहीं आई यार पापा देख रहे हैं? एक होता ना भी ये तो रिस्पेक्टेड पर्सन है यार, इसके सामने नहीं नाच सकती मैं, मम्मी के सामने नहीं नाच सकती, भाई के सामने। अच्छा, एक बार हम मम्मी के सामने और भाई के सामने बोलते नहीं है, बोलते भी है ना, वो हमारे पीछे से यूट्यूब खोल के नहीं देखते। नहीं, एक सामने का और वो बाद का तो कुछ भी करो ना, वो तो बहुत अलग चीजें होगी। देखो, हम अब जो पब्लिक है, हम पब्लिक को भी तो सबको अपना पिता और माँ बाप ही समझ रहे हैं। हम उनके सामने काम नहीं कर रहे, हम अपने इनके सामने कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। भाई हम सबको कोई पर्सनल रिलेशन थोड़ी ना समझ रहे हैं, हम वहाँ पे भी हमारे सब माता बहन पिता हैं, तो हम उनके सामने भी तो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो हम अपने पिता के सामने दिखा देंगे तो क्या हो गया। वैसे ऐसा होता नहीं है कि मेरे पापा खड़े होते हैं। चले जाओ है एक गाड़ी में बैठ जाए भाई, चलो तो डांस करके आ जाइए, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। नहीं, अब तो मेरे पास मतलब मैं पर्सनल गाड़ी है, मैं पर्सनली जाती हूँ। अभी तो फैमिली का कोई सदस्य मेरे साथ नहीं जाता। अकेले जाते हो? हाँ, ऐसा तो बॉडीगार्ड जा रहे मेरे गिल्ला। बॉडीगार्ड रखे? और क्या, हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे बात को। नहीं रखे में ले रहा मैं। आज तक किसी ने बोला था नहीं, किसी डांस वाले ने नहीं बोला कि मैंने बॉडीगार्ड ले रखे, बोलती ऐसे बैठ जाओ अकेले जाऊँ मैं। पहले आपको ना प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हो। नहीं, हाँ देखो, वो इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि मुझे आगे से मिलती है पेमेंट तो मैं उनको देती हूँ, मैं अपने घर से थोड़ी दे रही हूँ। मतलब वो आप कह देते बॉडीगार्ड है उसके लगते दियो और मेरी लगते दियो? बिल्कुल बोलती हूँ। अच्छा, जिसको बुलाना बुलाओ, ना तो बहन गुड़ाओ, जो फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल देती हूँ। बोलने से किसी को मैंने बोल दिया आपको मैडम प्रोग्राम कराना है ये, फिर आप क्या कहते हो सर आ जाओ? मैं बोलती हूँ पेमेंट का इशू है? नहीं, मैं पहले अपना एडवांस डलवा लेती हूँ आधा, और मंच पे जाने से पहले मैं अपने आधे पैसे ले लेती हूँ, फिर मंच पे जाऊंगी। अगर प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो पेमेंट लेके वापस कर दो? नहीं, फिर भी वापस नहीं करते? अच्छा, और कोई ज्यादा ही वो बेचारा मैडम कर दो प्लीज रिक्वेस्ट उसकी कर नहीं, देखो उनकी वजह से हमने अपनी, जैसे मान लो आज उसका प्रोग्राम है, उसने हमें बोल दिया, हम पे और प्रोग्राम आया आज का, हमने उसकी वजह से वो नहीं लिया, तुम्हारा तो घाटा हो गया। हाँ, तो पैसे तो पूरा करो ना। बस तो कम से कम इतना तो आवे कि हाँ ठीक है, ब्याज ना आवे मून तो आवे। हाँ, कुछ तो आ रहा है भाई, भागते 100 किलोमीटर से ही। तो आपने 100 करे, आपने 2 किए, फिर उसके बाद 2022 में किया डायरेक्ट, उसके बाद इतना? हाँ जी, 22 में फिर मैंने शुरुआत। किसने मना किया इतने टाइम तक आपको? फिर तो कोरोना आ गया। देखो पता है पहले क्या था, मतलब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, ठीक है, ऐसा कुछ साधन नहीं था कि जा सके। हाँ, तो मैं पहले जो मैंने 2-3 प्रोग्राम किए थे उनमें जो मुझे पैसे मिले वो मेरी गाड़ी के ही चले जाया करते थे, मैं घर कभी बचा के नहीं लाई 2-3 प्रोग्रामों में। फर्स्ट पेमेंट कितने थे आपकी उसकी? 2018 वाले प्रोग्राम की पहला था वो 20,000? नहीं, मेरी स्टार्टिंग 500 रुपये से हुई थी। 500 रुपये दिए थे उस टाइम पे? और फ्लोर कितने थे आपके टिकटॉक पे? वो तो ठीक ठाक थे, 4-5 लाख थे। अच्छा, 4-5 लाख फ्लोर, 500 रुपये पेमेंट, इतनी कम? नहीं, वो था ना, वो लेवल एक अलग था। अच्छा, उसके थ्रू नहीं बुलाए थे आपने? नहीं, उसके थ्रू नहीं थी, मेरा खुद का मन था। अच्छा, मैं डांस करूँ? हाँ, मैंने खुद ने मतलब बोला था मैं डांस करूँगी, तो फिर उसके बाद मतलब गाड़ी का कन्वेंस ही निकलता था। रिश्ते खराब नहीं हुए आपके किसी के साथ? मामा बुआ सबके साथ हो रखे? खराब हो रखे? बिल्कुल। इसी लाइन में की वजह से? एक होता है पर्सनल इशू था कुछ? नहीं, पर्सनल कोई इशू नहीं था। इसी लाइन की? हाँ। बोलता भी नहीं डायरेक्ट कोई आपके साथ? बुआ भी कॉल करके? नहीं, अब तो करते हैं, पहले नहीं बोलते? पहले नहीं बोलते थे, अभी 2 साल से तो सब करते हैं, पहले मतलब सबसे खत्म था। मुझे पता है मुझे क्या है, मुझे देखो, मुझे ना तो बुआ से कोई लेना देना है, मुझे फैमिली में सिर्फ 3-4 लोग चाहिए, मेरी बहन चाहिए, मेरा भाई चाहिए, मेरी माँ चाहिए, मेरा बाप चाहिए। मैम, रिश्तों की तो हर रिश्ते की जरूरत होती है ना टाइम पे, तो क्या पता है एक टाइम पे बुआ की जरूरत हो, मामा की जरूरत हो। देखो वो ठीक है, टाइम पे होती है, लेकिन अपने जो रिश्ते होते हैं ना वो बहुत खास होते हैं, मतलब अगर वो अपने होते तो हमें समझते। हाँ,
लेकिन जहाँ तक हो ना, आप तो बचा के रखो ना रिश्ते, उनकी तो जो सोच है सोचने दो। नहीं नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब बचा मैंने लिए। देखा है अपनी फैमिली को स्ट्रगल करते हुए, मैंने भी कराया है, सब ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बहुत मेहनत करी है। तो जॉब भी की आपने? मुझे किसी की नीड नहीं है, मुझे बस अपने मतलब बहन भाइयों की नीड है। कभी जॉब की थी आपने पहले नहीं कि दिहाड़ी मजदूरी की हो कभी? नहीं ये नहीं, हाँ आपने मेरे को इतना ही नहीं 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 नहीं, ऐसा होता है ना स्ट्रगल टाइम में तो हर चीज करनी मेरे पड़े है। खानदान में किसी ने नहीं की, अच्छा, दादा से लेके आज तक? किसी ने नहीं की। हाँ, तो चलो फिर रेगुलर है 2023 में, उसके बाद तो ये डांस आपका आ गया, उसके बाद भी नॉर्मल डांस था आपका? ये स्टेप बैक के स्टेप हो गए, फ्रंट के स्टेप हो गए, नहीं नहीं लेट के स्टेप हो गए, पानी डाल के स्टेप हो गए, सूट उठा के स्टेप हो गए, ये सारे फिर हो गए? नहीं 2 साल से ऐसा ये बड़े नहीं पता है मैं क्या चाहती हूँ। मैं कभी मंच पे जाती हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस सबसे अलग मिलेगी, मेरे कपड़े सबसे अलग मिलेंगे, मेरा लुक सबसे अलग मिलेगा, शायद उसी की वजह से लोग पसंद करते हैं। सब पसंद करते क्या मानते, सुंदर हो इस वजह से इस लाइन में हो आप, या माइस लोग काले होते हैं फिर काम मिलता आपको? हैं। अच्छा मैं सुंदर हूँ? हाँ, ये तो है, सब बोलते हैं ना, पब्लिक भी कमेंट भी आते हैं ना, इतने सुंदर हो। मतलब आज के टाइम में जो डांसर है उनमें से सुंदर हो आप सबसे। अच्छा नहीं, वैसे तो मैं सुंदर हूँ, वैसे सेक्सी भी हूँ मैं इसलिए भी काम आता है। वो तो है ही। सेक्सी डांस भी करती हूँ, हाँ, मैं सिंपल भी करती हूँ, मैं हर तरीके की पब्लिक को ट्रीट करती हूँ। हाँ, मैंने यूट्यूब पे डाला ना डिम्पल चौधरी, पता आपके टैग क्या है? डिम्पल चौधरी सेक्सी डांस, डिम्पल चौधरी एक्स डांस। ये चीज़ें कब हुई आपके साथ? एक सिंपल डांस करने वाली लड़की के साथ ये चीज़ें क्यों होगी? देखो डांस है, ठीक है, हाँ। आप मंच पे जाते हो, जाके खड़े तो नहीं हो सकते ना मूर्ति की तरह आपको मतलब स्टेप दिखाना पड़ता है। हाँ। तो कौन से आप लत्ते तार के दिखा रहे हो, कपड़ों में दिखा रहे हो, दिखाओ भाई। फिर लोग ऐसे सर्च क्यों करते हैं? उनकी मर्जी है, उनका मन है, मैं किसको रोक गूगल पे सकती हूँ? भी डिम्पल चौधरी MMS, वायरल MMS, ये चीज़ें, ये टैग हो रहे हैं आपके आज के टाइम पे। हिट होनी चाहिए मैं कैसे भी करो। अच्छा, तो वायरल MMS रखे चाहे कुछ भी लिखे, बस हिट होनी नहीं वो चाहिए। तुम्हारा मतलब है ना, तुम अपने फोन में टाइप कर रहे हो, मेरे में थोड़ी कर रहे हो। नहीं, आपके टैग देखते ना गूगल पे जाके, एक तो सॉफ्टवेयर होता है ना। गूगल, तो वो देखो गूगल है, गूगल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी गूगल पे करा तब होता है ना जब ज्यादा पब्लिक सर्च करे इन चीजों को, एक दो करे तो कोई फर्क नहीं है। कोई नहीं। देखो पता है मैं ना थोड़ी जो मेरी सोच है वो वो अलग है। सबसे बहुत अलग है। मैं बहुत अलग सोचती हूँ। मेरा मानना ये है, मैं कभी भी मंच पे जाती हूँ तो मैं कभी किसी को मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाती, कोई भी हो, चाहे मैं नॉर्मल- कभी किसी को नहीं दिखाती। मैं ज़्यादातर उन लोगों से प्यार मानती हूँ जो यहाँ है ना, मैं उनको कुछ भी नहीं समझती। चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा सिंगर हो, चाहे राइटर हो, चाहे डायरेक्टर, कोई भी हो। नहीं, अरे मेरे से बड़ा कौन होगा, मैं खुद को बहुत कुछ समझती हूँ, मैं किसी को नहीं समझती, मैं वो तो मानती है नहीं ही। किसी को, बस मैं उनको मानती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। ये स्टेप करते हुए गलत होते हैं आपके? बैक का स्टेप आपके को ना, राणा जी माफ करना, उसके ऊपर वो लेट के करते हो आप, वो तो आपका बहुत फेमस है। सब देख कर दिखाया है थारा स्वाद ले हो मेरे। नहीं ये तो आपसे पूछ रहे ना, गलत पब्लिक कमेंट भी करती है ना कि एक गलत है, इसने नाश कर दिया, देखो हरियाणा का नाश कर दिया। एक इस चीज लाइन में मेरी जो डांसिंग लाइन है, इस लाइन में मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, सब मेरी अपनी है, सब मेरा परिवार है, सब मेरी बहन है। आपके बताओ, आपके बैक के डांस गलत है, मानते हो आप? मेरे नहीं, देखो जिसको मैं तो नहीं मानती गलत है, कुछ कहाँ से गलत है बताओ। मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मन ने जिन लड़कियों ने 10 साल में नहीं कमाया ना, वो चीज़ मन ने 3 साल में कमा ली, इसलिए मुझे खुद पे बहुत गर्व है। पैसा या इज्जत? पैसा भी, इज्जत भी, नाम भी, तीनों चीज कमा ली। बिल्कुल। दौलत शोहरत हर चीज है। पैसे में आ जाओ कोई सामने, नाम में आ जाओ, बैंक बैलेंस तो ठाडा है ना? बिल्कुल आपको बिल्कुल है। अच्छा, करोड़ों में है आज के टाइम पे? अरबों खरबों में बात करो। अच्छा, 1 करोड़ तो छोटी चीजें होगी। बिल्कुल। करते क्या हो पैसे का? मान के चलो आज 40,000 मिल गए प्रोग्राम में, कितना सोचते फिर उसको लेके, या बेस उड़ा दो साथ में ही, क्लब में चले गए? नहीं, आज तक मैंने क्लब का मुंह नहीं देखा, कभी भी नहीं गई? दिल्ली में चले गए, कभी नोएडा में? मैं बहुत सिंपल सी लड़की हूँ, आप भी सिंपल हो? बहुत सिंपल हुआ है। अरे चलो डेली रूटीन बता दो, कितने सिंपल हो पता लग जाएगा। सुबह कितने बजे उठो?
ना देखो, उठने का तो ऐसा है कि टाइम नहीं मिलता, मतलब डे नाइट के प्रोग्राम रहते हैं, फिर प्रोग्राम नहीं हो तो शूट रहता है, फिर मेरे खुद के भी चैनल हैं, उन पे भी काम करती हूँ मैं, तो उनका भी होता है, तो उठना तो वही है मेरा 10-11 बजे। घर का काम, मेरे घर में मेरी सिस्टर है, झाड़ू पोछा, वही सारा काम संभालते हैं। आपने कभी नहीं किया चीजें, भैंस को गोबर उठाना, ये चीजें? नहीं, मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, इन चीजों से? मुझे मिट्टी से भी इन्फेक्शन होता है, धूप से, मिट्टी से। फिर रहते तो घर में ही हो ना, एक होता है मैं तो शीशे का, कांच का चीजें करवा रखी सारी। नहीं, मेरे घर में धूल ही नहीं आ सकती। अच्छा, घर है या उसमें बिल्डिंग में रहते हो? नहीं, घर है, पूरा विला है, वो सारा ओपन नहीं है, बंद है सारा। खुद का है? एक होता है अभी रेंट पे रह रही हूँ मैं, सपनों का महल बाद में बनाऊंगी 2 साल में, 4 साल में। नहीं, सपनों का महल मैं अपने राजा जी के साथ बनाऊंगी। राजा जी अरे सपनों का महल भी बनाऊंगी ना, जब मेरा परिवार है तो। राजा जी हैं? क्या सवाल पूछ लिया आपने, कुछ और पूछो। लेसन है आपका कभी जिंदगी में आज तक? कुछ और पूछो। ये तो हाँ, और कमेंट कर देंगे ना राजा जी होंगे तो। देखो, जो मेरे नसीब में होगा वो आ जाएगा। लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे? मैं क्या क्या पूछ रही है, तुम सोचिए, बतानी पड़ रही है मुझे। मो कहा पता वहाँ टाइम पे प्यार होगा तो लव मैरिज कर लूंगी, और प्यार ना हुआ तो अरेंज मैरिज। मतलब आप तक पसंद तो कोई भी नहीं आपका? ये लड़का अच्छा, ड्रेसिंग सेंस अच्छा, पैसों में अच्छा, अच्छी गाड़ी है? हाँ, मेरी पसंद है, मेरे लिए लड़का कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जैसे मैं हूँ ना, एकदम सिंपल सी हो, सब कुछ हो उसके पास, पर दिखावा ना हो, एटीट्यूड ना हो, सीधा साधा कहते हैं ना, पैसे वाला होना चाहिए, सीधी क्यूट बात सा है। हो। हाँ, ऐसा होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। पैसे वाला हाँ। ना, मेरे द्वारा बतेरा पैसा। आपका तो प्रोग्राम है ना, वो बिजनेसमैन होगा तो क्या पता उसके हाँ, पास बिजनेसमैन होना चाहिए। बिजनेसमैन होना चाहिए। हाँ, आप उसके भरोसे ना रहो, ना वो आपके भरोसे। वैसे मेरा मन तो ये है कि मैं शादी ना करूँ। क्यों? नहीं, इतना बड़ा नाम, आपको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा ना। नहीं मिल तो जाए, देखो गुड़ होना चाहिए, मक्खी बहुत है, मिल तो जाएगा। पर मन ने अभी अपनी, मेरी छोटी बहन है, मैंने उसकी 6 दिसंबर को शादी की थी। अच्छा, तो सारा खुद के पैसों से ही सब कुछ? सब मैंने संभाला था। अच्छा। सब कुछ। तो अगर मुझे ऐसा ही होता तो पहले शादी मेरी होती, उसकी नहीं होती। सबसे बड़े आप हो? वो कितनी छोटी थी आपसे? मेरे से 2-3 साल छोटी थी। मतलब वो 19-20 साल की? हाँ, 19 की थी। उसकी आपने शादी की? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अच्छा, इतनी छोटी की अभी? लव का कोई मामला नहीं है हमारे घर में। फैमिली नहीं मानेगी? लव हमारी फैमिली है, और कुछ नहीं। आप भी नहीं मानोगे? चलो आपको बोल दे दीदी ऐसे ऐसे लड़का पसंद है, मेरी बहन बोले तो आप मान लोगे कि मेरे को ऐसा लड़का पसंद है? हाँ, कि सेम कास्ट में हमारा अच्छा लड़का, नौकरी लग रहा है, मैंने शादी करनी उससे। अगर वो हीरा भी ढूंढेगी तो नहीं करूंगी। आपको तो समझना चाहिए ना उसकी फीलिंग है। नहीं। आप तो इस लाइन में हो। मेरी फीलिंग समझिए, काहे ना जो मैं काहे की फीलिंग समझूं। फीलिंग नहीं समझती है किसी की। देखो, मैं उससे बड़ी हूँ, मैं जो भी डिसीजन लूंगी वो अच्छा ही लूंगी। दुनिया देखिए, और वो भी बच्चे हैं, बच्चों का काम होता है भटकना। मैं भी भटक सकती हूँ, लेकिन मैं सबके बीच में रहती हूँ, जाती हूँ, काम करती हूँ, सबको देखती हूँ, तो मुझे पता है कौन कहाँ कितना कैसे हो सकता है। मेरा मानना तो देखो, लव वव में कुछ नहीं रखा। देखो, होने को हो भी जाओ, इसका क्या है। हाँ। शादी के बाद भी लव ही होता है, शादी से पहले भी लव ही होता है। लव तो होना चाहिए हर रिश्ते में। प्राइवेट पर्सनल प्रोग्राम करते हो आप? ना, वो देखता कभी नहीं किया आपने? करती है ना आपके साथ वाले तो बहुत लड़कियां। देखो, बहुत लड़कियां क्या करती हैं क्या नहीं करती, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं कर सकती। और रही बात पर्सनल की, नहीं पर्सनल की, तो मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, क्योंकि मुझे वैसी फुर्सत नहीं है। हाँ, ये ओपन वाले प्रोग्राम से ही। भाई देखो, मेरा तो ये मानना है अपना, देखो अगर कोई लड़की कर भी रही है तो भाई वो मजबूरी में कर रही है, उसे शौक नहीं है जान का, वो अपनी फैमिली के लिए कर रही है, मजबूरी में कर रही है। क्या तुम चाहोगे धूप में तुम जाके बेलदारी करो, ये काम करो? मैं चाहूंगी? मैं तो नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ एसी में आराम से सोऊं। हाँ। लेकिन अगर मुझे अभी फोन आ गया तो मैं भी चली जाऊंगी। क्यों? लालच होता है, नीड होती है, मजबूरी होती है। तो मेरे लिए भाई, मैं गलत नहीं मानती ना, मैं समझती हूँ जिसको जो करना होगा वो अंदर कमरे में भी कर लेगी, और जिसको नहीं करना वो पूरे माहौल में भी नहीं करेगी। लगभग कितने प्रोग्राम कर लिए आपने? काउंट करे तो अब तक 3 साल में 400-500 कर लिए होंगे।
गिनती नहीं है। 400-500 से ज़्यादा है? डे नाइट ऐसे भी किए हैं? हाँ मतलब या day दिन night- दिन की करते नहीं हो? नहीं, डे नाइट ऐसे भी किया। ज़्यादा हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान हाँ में? तो उधर साइड ही, मैं ज़्यादातर उधर साइड ही हमारे हरियाणा में। हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में प्रोग्राम कम ही होते हैं। सबसे अच्छी पब्लिक कहाँ की होती है? मुझे हरियाणा की लगती है। अच्छा, यूपी की में तो मजा नहीं यूपी की अच्छी है, मैं खुद यूपी की हूँ। राजस्थान में मतलब ऐसे पब्लिक कहाँ जहाँ पे वो ओपन डांस कर सकते हो, आप कैसा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी भी ओपन डांस नहीं करती, मैं माहौल को देख कर डांस करती हूँ। अगर मुझे ये लगे, मुझे तुम कीर्तन में जाके खड़े कर दो, मैं कीर्तन में भी नाच लूंगी। हाँ, तब मो ब्याह में जाके खड़े कर दो, मैं ब्याह में भी नाच लूंगी। मोह पर फर्क नहीं पड़ता। मैं पब्लिक को देखती हूँ, पब्लिक क्या चीज़ मांग रही है, फिर मैं उनको देती हूँ। ये पानी डाल दिया, ये चीजें कर लिया, फिर करते हो? पानी चीजें डाल के मैंने आज तक कोई डांस नहीं करा। मेरा 1-2 डांस है, वो भी डिमांड आ गई तो मैंने पानी कर डालो। दिया। हाँ बस, मैंने कोई पानी मतलब पार्टी की डिमांड वो है, जैसे मेरी पार्टी मैं बोला आपको, मैं पानी डाल के डांस करना है, नहीं 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 नहीं, जो लोग प्रोग्राम कराते हैं वो बोलते हैं उनकी डिमांड होती है। वैसे मैं ज़्यादातर जो प्रोग्राम करती हूँ वो डिमांडेड ही करती हूँ। कि मैं पानी डालना, बैक की स्टेप करनी, ये चीजें करनी नहीं है, नहीं चुन्नी नहीं उतार नहीं के नहीं, करना है। अगर मुझे कनु कहते चुन्नी उतार के करो, मैं कह रही हूँ मैं पूरा बुरखा पहन के आ जाऊँ मंच पे। मैं अच्छा। किसी के कहने से कुछ नहीं करूंगी, मैं अपने मर्जी। आप से करूंगी। मैं किसी का कहना नहीं सुन सकती। तो पानी डाल के करते हैं कहीं, आपने एक दोस्त में ठीक था वो, एक होता भी ना आया, इसमें तो मजा नहीं आया। मजा तो लेने की चीज है, लो तो आएगा क्यों ना। वो तो 2 मिनट में आ जाने को, नहीं तो आवे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंफर्टेबल हो ना इस चीज से, आपको तो मजा आता है डांस करते टाइम। एक होता है बोर हो जाऊं यार, ना मजा नहीं, मैं कभी भी दुखी होगी मैं कभी भी अपनी रोजी रोटी को ऐसे ललकारती नहीं हूँ कि मैं दुखी होगी। अगर मैं दुखी भी हूँ तब भी मैं हंसते हंसते बोलती हूँ बहुत अच्छा है, बस आए जाओ आए जाओ आए जाओ। और वो पब्लिक आते हैं ना, लोग पैसे देने आते हैं, तब खुश होते हैं। अब ज्यादा 500 के दे रहे हैं, 100 के दे रहे हैं, 10 के उछाल, तब खुश हो। मैं अब की एक रील वायरल है, उसका हाथ पकड़ लिया था आपने, कौन दे रहा था पैसे, 500 के हाथ पकड़ लिया था। वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी आपके भी। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा, कितने पैसे दे दिए उसने? तब उठाओ। वो उसका नाम है बिट्टू। अच्छा, आपके नॉन में था वो? मेरे नॉन में था। प्रोग्राम का? नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। मैं हरियाणा में जो चलाई हूँ, मैं उसी इंसान ने चलाई हूँ। उसने मेरी एक बार डिमांड की थी, मुझे देख लिया था कहीं, तो मेरे को बुलाया। तो उसके बाद में उसने मतलब मेरे ऊपर पैसे ऐसे 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 पहले प्रोग्राम में? हाँ 500 पब्लिक ने मतलब बहुत पसंद किया। वो मतलब ऐसा बंदा है वो, उधर हरियाणा में अगर प्रोग्राम देखेगा तो सिर्फ डिम्पल का देखेगा, वरना किसी का नहीं देखता। वो एक प्रोग्राम में मेरे लिए 1 लाख रुपए खर्च करके जाता है। ऐसे खुश होते हो? अरे भाई अरे खुश नहीं होती है, मुझे दुख होता है। मेरे द्वारा थोड़ी आ रहे, वे वो पार्टी कमेटी के में- हो गए। हाँ, आप बोलते नहीं उसको भाई, स्टेज से उतरने के बाद दे देगा? नहीं नहीं नहीं, स्टेज के नीचे सब मेरे भाई हैं। अच्छा, नहीं मान सम्मान तो कर सकते ना कोई भी? नहीं नहीं नहीं, मुझे मान सम्मान की नीड ही नहीं है। मैं ऑलरेडी पहले ही मैं इतना बोल देती हूँ, मेरी फीस ही से नहीं है कि मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए। मान सम्मान दे दो मुझे, आशीर्वाद से दे दो, पैसे में नहीं। नहीं। फिर कह सकते हैं उस दिन कितने उड़ाए थे उसने? अपना हाथ पकड़ा? हाथ क्यों पकड़ा था आपने उसका? वो तो बेचारा दे के जा रहा था, फिर बिठा लिया। या पूरा खाली करानी थी उसकी गड्डी? अब क्या करे, जब इतना गहराई में डूबेगा तो कुछ तो उसका करना पड़ेगा। गहराई में डूबेगा जैसे? अच्छा, तो इसका मतलब रील आपने देखी है वो? अरे वो तो बहुत वायरल है, वो तो 10 में से आज के टाइम पे चौथी रील तो वही है आपकी, बैठ के। हाँ वो ठीक है, सही है, ऐसे ऐसे गिराक में ले जाओ। सबसे ज्यादा पैसे किसने उड़ाए आपके पास आज तक के? भाई हाँ, उसने उड़ाए थे कम से कम लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। नहीं देखो, मैं नहीं गिनती। ये होता है ना कि मंच पे और भी डांसर होती हैं, तो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। मेरा मतलब तो सब अच्छी होती है, बुरी तो नहीं होती। मैं नहीं बोलूँगी कोई बुरी होती है, क्योंकि क्या है, कल को मैं भी किसी की बहन हूँ, मान के चलो मेरी बहन कहीं मंच पे जाए और मेरी बहन को ऐसे ट्रीट किया जाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो मैं सबको, मंच पे जितने भी लोग हैं, मैं सबको अपना परिवार ही समझती हूँ, सबको अपनी बहन समझती हूँ, सबकी मदद भी करती हूँ, हेल्प भी करती हूँ। ना मैं कभी किसी से चिढ़ती हूँ ना जलती हूँ।
हाँ और जैसे बहुत सी लड़कियां होती हैं कि मतलब ऐसे ओवर एक्ट करना और एटीट्यूड दिखाना, मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं इंसान को सिर्फ अपने काम से मारती हूँ। किसी कलाकार को देख के मुंह फुलाते हो आप कि यार ये क्यों आ गई प्रोग्राम में, नहीं इसको किसने यार बुला लिया? एक बात बताओ, मैं क्यों फुलाऊंगी? अरे वो बेचारी अपने घर वाले को कर रही है, वो आ रही है, मेरा क्या ले जा रही है वो? अच्छी बात है ना। कल को मैं किसी के लिए करूंगी, मेरे लिए भी तो कोई सोचेगा। ये आपसे जलती है कोई? आज की डेट में तुमसे नहीं चलता कोई। वो तो सबके हेटर तो सबकी हुआ है। बस तो एक माँ की दो बेटी हैं, दोनों आपस में जलती हैं। मम्मी ने इसको ये क्यों दिला दिया, इसको ये क्यों दिला दिया, फिर वो तो पब्लिक है, वो तो जलेगी, वो तो जलेगी। हाँ। और वैसे देखो, ये कहते हैं खाली बर्तन बजेगा। तो जिसको जो कहना है कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है, खाली बर्तन ही बजता है। प्रोग्राम में ऐसा होता है, चलो मान के कोई भी लड़का XYZ है, किसी लड़की के पास पैसे उछाल गया, फिर वो लड़की उसका नंबर ले लेती है। आप ऐसा किया कि आपने कि उसका नंबर ले ले? नहीं कि उसने नंबर दे दिया मेरे पास कॉल नहीं नहीं नहीं, जिस दिन आप लोगों के नंबर लेने शुरू कर दोगे, लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करना शुरू कर दोगे, तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो वहीं के वहीं रह जाएगी। अभी मैं कुछ देर पहले एक बात बोल रही थी, बट अब बोलना चाहूँगी। मुझे पता है कुछ लोगों को हर्ट कर सकती है, बट मेरा वो मकसद नहीं है तुम्हें हर्ट करने वाला, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती, ना ही मैंने झूठ बोलती हूँ, ना खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो देखो, ऐसी जो लड़कियां हैं ना इस लाइन में, और भी लाइन है, और भी चीज़ें हैं, बहुत टाइम से काम कर रही हैं, 10-10 साल हो गए उनको इस लाइन में काम करते करते, लेकिन आज भी मेरे हिसाब से जो फीस मेरी है वो किसी की नहीं है, जो नाम मेरा है वो किसी का नहीं है। तो क्यों नहीं है पता है? उसका रीज़न है, उन्होंने स्टैंड तो अपना बनाया, लेकिन वो वहाँ पे टिकी नहीं रही। उन्होंने क्या सोचा, हमारे द्वारा आज गाड़ी भी हो रहा है, घर भी हो रहा है, गोल्ड भी हो रहा है, यो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने देखो, नंबर लेने से क्या है, मुझे किसी ने बुलाया, मैं चली गई, उसने पैसे खर्च करे, मैंने नंबर ले लिया, आगे से वो मुझे मिला पाएगा, मतलब बुला पाएगा? नहीं। अरे जो उसको जो मेरी तड़फ थी वो तो नंबर लेकर निकल गई, उसने बात कर ली, फिर क्या बुलाएगा? बुलाएगा ही नहीं। उसको बात करनी होगी तो बात कर लेगा, उसको मेरी अगर मुझे देखना होगा तो वीडियो कॉल कर लेगा, तो फिर हमें मंच पे कौन बुलाएगा? तो जितना लोगों से दूर भागोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है। हाँ, नंबर लोगे फिर ज्यादा डिमांड करेगा वो चीजों की कि मिल लो, ये चीजें कर लो। नहीं, मैं किसी का नंबर नहीं लेती, मैं किसी का फ़ोन भी नहीं उठाती। मेरे फ़ोन पे फ़ोन भी मैं वही अटेंड करती हूँ जो नंबर सेव है। मैं सेव नंबर भी नहीं करती, मेरे फ़ोन पे फ़ोन नहीं आते किसी के भी नहीं, मतलब वही आएंगे जो इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्रोमाइज होता है इस लाइन में? किस चीज़ का? जैसे कि मुझे तो आपकी नीड है, रूम में मिलो, जैसे तभी प्रोग्राम दूंगा मैं आपको, अब मेरे साथ मिलोगे, बैन गोड़ दूं किसी की? मैं ऐसे गंडवों के पीछे नहीं पड़ती, ना मैं ऐसे गंडवों को कुछ मानती। किसने बोला आज तक? मेरे से तो किसी ने गंदा बोला आज तक? जाट नहीं हूँ, फाड़ के रख दूंगी। और यूपी से और हूँ। हाँ, ये यूपी है प्रधान। ये इंसान ना खुद करता है भाई। देखो, जब तुम आओगी तो वे भी आएंगे। हाँ। ये आंखों का खौफ होता है। मंच पे हूँ तब तक एक्टिविटी कर रहे हो तुम। हाँ। मंच से नीचे ना किसी की इतनी औकात नहीं जो उंगली पकड़ ले। ऐसा हुआ किसी ने गंदा बोला, आपने धमकाया उसको? मैंने कि मारा पीटा किसी को आज तक किया कि नहीं? मेरे को गंदा बोले? हाँ, किसी ने। चलो आपको पता है बंदा भाई डबल मीनिंग बातें कर रहा है। नहीं, मेरे को किसी ने गंदा ही नहीं बोला। कि आपको मैं अच्छे हो, आपसे प्यार करता हूँ, मैं ये चीज़ें, मुझसे शादी कर लूँ। प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। मैं प्यार अपने परिवार से करती हूँ। लड़के से नहीं करोगे, हस्बैंड से करोगे बस? नहीं, हाँ, या मैं अपने पति से प्यार करूँगी। लड़के फ्रेंड आपके? कितने लड़के फ्रेंड आपके? फ्रेंड लड़के? हाँ। नहीं, ज़्यादा लड़कियाँ आपकी? लड़कियाँ फ्रेंड है मेरी लड़कियाँ फ्रेंड नहीं है मेरी। सिर्फ इस लाइन में एक लड़की फ्रेंड थी। कौन? है नहीं। अच्छा, नाम तो नहीं ले सकती, थी मेरी फ्रेंड, पर वो है नहीं। जिसके साथ आप डांस करते थे? किसके साथ? फिर आप वही नाम ले रहे हो। अच्छा, नाम मत लो, चलो। नहीं, देखो वो क्या होता है ना, कुछ लोगों के खून में दिक्कत होती है। हमारा मानना ही होता है उनका तो रेड खून है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें दिक्कत होती है। बहुत प्यार करती थी मैं। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करती होगी जितना मैं उससे करती थी। अच्छा, अब कितना टाइम हुआ साथ बात नहीं की आपने? नहीं, ऐसे तो मैं आज भी उसके साथ हूँ।
अगर उसे कभी भी मेरी जरूरत लेकिन वो होगी- बॉन्डिंग नहीं है, है। वो बॉन्डिंग नहीं जो पहले थी अब। हाँ वो प्यार नहीं है यार। देखो एक रस्सी होती है ना, टूट जाती है, उसको जोड़ा जा सकता है पर उसको ना प्लान नहीं किया जा सकता। तो वो दरारें हमारे बीच में पड़ चुकी हैं। क्यों आई थी दरारें? एक तो होता प्रोग्राम को लेके, एक होता भाई फैमिली मैटर को लेके, या वो ज़्यादा ही ओवर होने लग गई थी, अपने आप को एटीट्यूड दिखाने लग गई थी? नहीं, अगर एटीट्यूड की बात करी जाए तो मेरे से ज़्यादा एटीट्यूड कोई नहीं दिखा सकता। अगर किसी भी चीज़ में कोई बोले कि भाई मैं सुंदर हूँ तो मेरे सामने आओ, हाँ। मेरा फिगर बहुत अच्छा तो मेरे सामने आओ, भाई मेरे को तो ये चीज़ आती है तो मेरे सामने आओ, मेरे पे इतने प्रोग्राम है तो मेरे सामने आओ। किसी चीज में आओ, पैसे में आओ, किसी में भी आ जाओ, सुंदरता में आओ, डांस में आओ, किसी में भी A to Z। हाँ, किसी को चोट पहुंचाने उसमें आओ। नहीं यार, अभी कह रहे ना बदमाशी में आओ। हाँ वैसे आओ। हाँ? वैसे अगर लड़ना है सामने आओ, पीछे से मैं किसी को, मैंने मच्छर नहीं मारा। हाँ। चले चपाटे बहुत हैं, काम कर देंगे। नॉर्मली फ्रेंड सर्कल आपका लड़कों का ज्यादा, लड़कियों का नॉर्मली होता है वैसे? मेरा काय को ज्यादा ना, मेरी लाइन में एक ही दोस्त थी। इस लाइन में नहीं, और वैसे होता है नॉर्मली। ना इतना टाइम ही ना मिलता। कोई भी नहीं स्कूल टाइम का हो? नहीं, अरे स्कूल में मेरे माँ बाप ने कहाँ पढ़ाई में ज्यादा। 12th वाले साथ में आज भी बात करते हैं, वो अच्छा दोस्त होता है ना उस टाइम पे। वो बात करके उसने अपना पति मार तो दिया ड्रम में रख के। वो तो मेरठ का, यूपी में ज्यादा। बस तो फिर वो स्कूल का ही दोस्त था जिनने जो अपना पति मार दिया उसके चक्कर में। ये तो आपकी यूपी वाली है ना। और मैं तो अपनी पति से बहुत प्यार करूंगी भाई। ड्रम में नहीं रखोगे उसको, दिल में रखोगे उसको। हाथों पे रखूंगी, दिल में रखूंगी। हाँ, तो आप स्टेप करते हैं मोस्टली कहाँ के होते स्टेप होता है आपके? बैक का है, फ्रंट का होता है मोस्टली हर प्रोग्राम में? भाई ये है तो है ही है मेरा। हाँ मेरा है तो वही है। मोस्टली बैक का? नहीं, मेरी हर स्टेप, मेरा जो भी स्टेप होगा, हर स्टेप मेरा यूनिक होगा। हर स्टेप मेरा वायरल होगा। मेरा कोई भी स्टेप उठा के देख लो, मतलब मेरे वो स्टेप होंगे जो कोई नहीं करता। मैंने आज तक कभी किसी की ऑर्डर कॉपी किया किसी का? नहीं। कि उसने अच्छा किया यार, उस वाला स्टेप कर दो मैं भी। नहीं, मेरा डांस उठा के देख लो, मैं सबसे अलग डांस करती हूँ। मेरा ड्रेस सेंस, मतलब मेरा कुछ भी उठा के देख लो, मैं सबसे अलग दिखती हूँ। मैं इंडिया से नहीं दिखती। अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं। अमेरिका से लगते हो, अंग्रेज। और लोग, लेकिन लड़कियां लोग मेरी होड़ करते हैं, मेरे कपड़ों की होड़ करते हैं, मेरे बालों की होड़ करते हैं, मेरे डांस की होड़ करते हैं। पर देखो कॉपी होती है, और जो ओरिजिनल चीज है ब्रांड हो, अगर कॉपी होती है। कमेंट पे आते ना, आप तो मैम रसियन लगते हो, ये चीजें होती हैं। कोई ना, तुम कमेंट करो, तुम कुछ तो कहो। तुम खुश रहो, तुम कैसे भी रहो। चलो आप सूट पहने करते हो, सूट पहन के कर सकते हो डांस पब्लिक के सामने अगर डिमांड होगी तो? शॉर्ट्स, छोटे कपड़े, जैसे यहाँ तक घुटनों तक के पहन लिए। मतलब वो अपना घर नहीं बसाना, आगे चल गए। अरे डिमांड कह रहे हो ना पब्लिक, मुझे घर नहीं बसाना। पब्लिक न्यू कहेगी यहाँ नंगी लौट जाओ, तो मैं नंगी थोड़ी लौट जाऊंगी। भाई मुझे अपना घर भी तो बसाना है, मुझे आगे तक की भी तो सोचनी है। हाँ, पैसे के चक्कर में अगर ये चीजें कर दी फिर आगे पैसों खत्म। के चक्कर में मैं अपना परिवार थोड़ी खो दूंगी। नहीं खो सकती। उस पे राणा जी वाले पे लेट के क्यों करते हो डांस? मजा आता है मुझे उसमें। बहुत मजा आता है। इसमें फेवरेट सॉन्ग तो वही आपका है इस डांस करने में? नहीं, मैं जो वायरल हुई थी वो इसी गाने से हुई थी, राणा जी माफ करना। हाँ, और एक वो हट जाता हूँ पाछे ने, जो वो पीछे को जो धा धा धा, जो मैं वहां से लेके वहां तक चली जाती हूँ ना, वो तो सिर दर्द नहीं करता बाद में? शरीर, हाँ करता है दर्द यार। पता है मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी एक वीडियो डल रही है, तुमने देखी होगी, इतना बड़ा नील पड़ रहा है मेरे हाँ यहाँ पे जांघ पे, और मेरे पैर इतने सूज जाते हैं। पर जब मैं प्रोग्राम करके और अपने घर आती हूँ, अपने भाई को गले से लगाती हूँ ना, तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। कितने परेशान हो। मेरे बहन भाइयों में मेरी जान बच रही है यार, मैं उनके लिए गमाती हूँ। ड्रिंक करते हो आप? लाइफ में कभी की है? लाइफ में ऐसा क्या है जो मन नहीं करा? अरे फिर ड्रिंक करते हो, ये कौन सी बात है? लड़कियां ड्रिंक करती हैं क्या? करती हैं इस लाइन में? करेगी भी तो कौन सा बता देगी सोशल मीडिया के नहीं, मैंने इंटरव्यू किया था ना कि लड़की ने कहा था कि भी ऐसी ऐसी लड़कियां जो ड्रिंक करके स्टेज पे डांस करती हैं। देखो उनकी अपनी नीड है, उनका मन है, वो ड्रिंक करके डांस करती हैं, गलत काम थोड़ी करती हैं तो करने दो। आपने देखी कभी किसी को? मैंने देखूंगी भी तो मैं क्यों बताऊंगी? सच बता, हाँ ना, सिर्फ हाँ ना नहीं बताना। बताऊंगी। हाँ या ना बोलना बस, आगे बात खत्म, सिर्फ हाँ या ना।
नहीं, मेरे लिए सब बहन है और मैं अपनी बहनों के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। अगर कुछ अच्छा पूछना है तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता सकती हूँ। आपकी बहनें तो आपकी इतनी बुराई करती हैं। कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, खाली बर्तन बजते हैं। हम्म, खाली बर्तन तो बजेंगे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आप भी क्या कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बुराई अगर तो। वो मेरे जैसी होती तो आज वो मेरे स्टैंड पर, मेरे लेवल पे होती ना। तो मुझे तो इतनी क्यूट होती है वो। क्यूट। जितनी देखी नहीं मैंने, जिसे डांस करती है सबकी बॉडी देखी है ना, अलग ही होती है सबकी। एक तो नॉर्मल लेडीज की मान लो आप, एक उनकी मान लो, कि बैक से देख लो, फ्रंट से देख लो, हर चीज से देख लो। ये चीजें क्यों होती है, सिर्फ डांस वालों की होती है। क्या बॉडी ज्यादा ही, चेस्ट को देख लो, वही पीछे से देखो, हर चीज इतनी बड़ी, ये चीजें क्यों होती हैं? देखो जी, ये नेचुरली होती है। कुछ एक होता है गोली दवाई खा के चीजें होती हैं, ये एक स्टेप करते हो भाई, ये चीजें हिल है उसकी वजह से ज्यादा चीजें। मैंने नहीं तो कोई दवाई खाई है, नहीं मन ने कुछ कराया है, और ना मन ने आज तक मेकअप कराया। देखो, अगर आज भी मेरा इंटरव्यू है, ये मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं सर, तो मैं आपको नेचुरली बैठी। देखो, कोई भी लड़की है अगर मार्केट में भी जाती है तो क्या करती है, लाली मतलब फेस पाउडर लगाना, ये लगाना, वो लगाना करती है। तो मेरा तो फिर भी इंटरव्यू था, मैं तो आपको सिंपल सी बात है करके आती। तो जी देखो, यूं मेरा वाइट कपड़ा है, देखो मैं ऐसे पूछ के चूड़ियां हैं, हरी हरी मेरे कुछ भी नहीं है, मैं बहुत नॉर्मल सी हूँ। ओनली लिपस्टिक मैंने लगाई है जो मैं हमेशा लगाती हूँ, और जब मेरा फेस ही ओरिजिनल है तो मेरी बॉडी भी ओरिजिनल होगी। और ये काजल डाल रखा है बस। काजल? हाँ ये अरे हमारे यहाँ पे तो काजल बोला, काजल डाल रखी। नहीं देखो, मैं दुनिया से मुझे नहीं फर्क पड़ता। बहुत सी लड़कियां हैं बहुत कुछ करती हैं, तो फेक बॉडी रखती हैं, लेकिन मेरा सब कुछ मतलब पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक ओरिजिनल है। सिर्फ बस बालों में कलर करा बस दो ही चीज है मेरी, जो मतलब एक ही चीज है जो मेरी लोकल है, बस ये बाल। हाँ। और यो भी बाल नहीं, इनमें भी 1 लाख रुपए लग रहे हैं। इन पे हर तीसरे महीने हर 3 महीने में एक बार 1 लाख रुपए लगते हैं। ये ऐसा क्या होता है इनमें, बताओगे? एक तो स्पेशल कुछ अलग है, कहीं बाहर जाके करा के आते हो, दिल्ली से मुंबई साइड जाते हो? हाँ, बाहर ही कराती हूँ मैं। अच्छा, 3 महीने में 1 लाख रुपए तो है ही है। बस बालों का है और कुछ नहीं है, मुझे कुछ भी 4 नहीं। लाख रुपए सिर्फ 1 साल के बालों के, आपके हेयर्स पे लगते 4 लाख रुपए। हाँ। और बाकी बॉडी पे? नहीं मैं कुछ नहीं कराती, मैं थ्रेडिंग भी नहीं बनवाती, मुझे बहुत दर्द होता है। थ्रेडिंग मतलब ये सिलियां? अच्छा। बहुत दर्द होता है, मैं दर्द बहुत होता है मुझे। और वो कपड़े लाने, सूट लाने, वो तो है ही नॉर्मल। हाँ देखो, मोस्टली सूट कितने का पहनते हो आप, ज्यादा आज तक का कितने का पैर है सबसे महंगा? कपड़े पहनने में तो मैं पीछे नहीं हटती। सबसे महंगी ड्रेस लाख रुपए तक की पहन ली? ना जी ना। 50,000 की? ना। 60 की? 25-30 तक की बस। अरे लोकल सबसे मिनिमम? नहीं यार, मेरे कोई भी कपड़े, मैं 2 जोड़ी ले लूं कपड़े, लेकिन लेती ब्रांडेड। अगर एक सूट आज प्रोग्राम में पहन लिया, अगले में पहन लो वो? मैं एक सूट में 1 महीना काट दूं। अच्छा। नहीं, प्रोग्राम में बिल्कुल, कि आज पहना, कल भी पहन लिया, परसों भी, अगले दिन भी। हाँ, पब्लिक तो अलग अलग होगी ना, मैं ही तो एक हूँ, क्या हो गया? एक होता ना, कई डांस वाली बोलती है शर्म आओ मन, तो अगर एक सूट में अगर दोबारा पहनूं तो तुम एक काम करो, फिर खुद को चेंज कर दो, फिर अपना थोबड़ा बदल लो। हाँ, सर्जरी करा लो। और क्या, शर्म किस चीज की? अरे इंसान को दिल से मारो, दिमाग से नहीं। हाँ। दिमाग से मारोगे तो चोट खाकर नीचे गिर जाओगे। दिल से मारना सीखो, समझे? दोबारा बताओ क्या बात, एक बार रिपीट करो एक बार दोबारा। मेरा मतलब ये है, इंसान को दिल से मारो, दिमाग से नहीं। दिमाग से मारोगे तो नीचे गिर जाओगे। दिमाग से बिजनेस होता है, किसी को मारा नहीं जाता, ठीक है? और दिल से। मैं कभी भी डांस करती हूँ ना, आज तक मुझे रिदम पे डांस करना नहीं आता। मैं अपनी कमी गिनवा रही हूँ, मुझे ताल पे डांस करना नहीं आता। आपको उसकी बात है, लेकिन अगर मैं मंच पे खड़ी होगी ना, इस पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी डांसर है, मतलब हमारे मंच की जितनी भी डांसर है, सबको ला के खड़े कर देना, 1 मिनट में लुटा लुटा के मारूंगी। डांस में किसी को आगे नहीं बढ़ने दे। ओपन चैलेंज है ये, ओपन चैलेंज। कोई भी आओ, चाहे कितनी पुरानी कलाकार हो, कितनी नई, डांस में कोई भी नहीं। डांस है जब तक तो कलाकार है, जब मैंने परफॉर्मेंस कर ली, मैं नीचे बैठ के, तो वे मेरी बेबे होगी। नहीं, कंपटीशन करोगे तब कोई आओ स्टेज पे। कंपटीशन में मैं पीछे नहीं हटती।
हारी नहीं मैं आज तक किसी से। किसी के साथ, किस किस के साथ हुआ आपका? सारी लड़कियां मेरे से, मतलब सारी लड़कियां सोचती हैं कि हम ऊपर जाएं, ऊपर। मैं अगर खड़ी भी हूँ ना, लोग मुझे तब भी पसंद कर रहे हैं। आपको तो खड़ी खड़ी गई पैसे मिल रहे हैं आपको तो। खड़ी हूँ तब भी पसंद कर रहे हैं। मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क ये नहीं पड़ता कि मुझे डांस रिदम पे आता नहीं आता। मुझे फर्क पड़ता है कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मैं लोगों को हैंडल कैसे कर रही हूँ। वो मैं खड़े होके करूँ या आई कांटेक्ट से करूँ या मैं उनसे स्माइल से करूँ, मैं कैसे भी करूँ, मैं उनको हैंडल कर रही हूँ बस। वो खुश है मेरे से, मुझे उनको चाहे उनको स्माइल करके, चाहे आंख मार के, कैसे भी करना पड़े उनको करोगे आप? चाहे मैं उन्हें चुम्मा दे दूँ, क्या फर्क हुआ कभी ऐसा? मैं सबको देती हूँ, रियल? मैं लेडीजों को नहीं छोड़ती। नहीं, पब्लिक को डांस करे हो तब कोई? हाँ देती हूँ। वो अच्छा ऐसे मैंने सोचा कि भाई एक होता है रियल में ये गाल पे किस कर दे चीजें होगी। मैंने वो सोचा ये सब मेरे पति के लिए। ये चीजें, या आपकी बेस्ट फ्रेंड थी उसके लिए था? उसके लिए तो जान भी हाजिर थी, और आज भी है और हमेशा रहेगी। देखो पता है हमारे जाटों में क्या होता है, मतलब मैं तो 36 बिरादरियों को सीने से लगाती हूँ, मेरे लिए सभी बहुत अच्छे हैं, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और जी एक जाट बुद्धि से ही कुछ ना होने का, ठीक है, यो जाट बुद्धि भी जाती और आती देखिए मैंने। 36 बिरादरी जब एक गैल होवेंगी, जब हमारा जो हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, और मैं पहुँची हूँ। तो लेकिन मैं एक अपनी कमी बता रही हूँ, कमी मान लो जाटों की, अच्छा ही मान लो, या तो हम किसी से दोस्ती नहीं करते, और अगर हमने दोस्ती कर ली तो चाहे 1 साल का बालक हो, वासु कर ली तो कर ली, या हम किसी से दुश्मनी नहीं करते। मैं यही माने का ऐसे दुश्मनी नहीं करती, क्योंकि दुश्मनी कर ली तो चाहे घर बिक जाइयो या खेत बिक जाइयो या हम पूरे बिक जाए ना, बिकेंगे नहीं, मर जाएंगे। बिक के कहा हो रहा है, मर जाएंगे। प्यार में बिकते थोड़ी, सॉरी दुश्मनी में बिकते नहीं है, मरते हैं। प्यार में बिका जाता है। अच्छा हाँ, वो तो हस्बैंड के लिए है, फिर वही बात आ गई ना। ये दोस्ती में कितने पैसे खराब कर लिए आपने? दोस्ती में मैं पैसों को दोस्ती में कुछ नहीं मानती। चल लाख रुपए खर्च हो, चाहे 2 लाख, कितने भी हो, कुछ भी हो, मैं दोस्ती में सिर्फ रिश्तों को, प्यार को मानती हूँ। पैसा तो बहुत छोटी चीज है क्या यार। दोस्ती में पैसा कहाँ से आ गया, पैसे कितने आ जाएंगे, दोस्त कभी नहीं आती। जितना संभाल के रखा जा सके ना, संभाल के रखो। दुनिया की, मतलब दुनिया तो दुनिया है, वो कुछ भी बोल सकती है, लेकिन कभी अपनी दोस्ती खराब मत करना। हाँ। अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। राजा गुजर के साथ सॉन्ग था ना आपका, कौन सा, मिलन की रात शायद, कौन सा था वो? मिलन की रात था। वो बहुत वायरल हुआ आपके साथ, उसकी रील बहुत ज़्यादा हुई है। हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है डिम्पल चौधरी ऑफिशियल, डिम्पल चौधरी, और मेरे गाने भी आ रहे हैं, बैक टू बैक गाने दे रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने। अभी अगले महीने में मैं 2 से 3 गाने लेके आऊँगी। तो मेरा गाना जो है मिलन की रात, वो मेरा खुद का गाना है, पर्सनल सॉन्ग है। तो उसमें राजा गुज्जर जी ने काम किया था मेरे साथ। तो वो गाना, मतलब ये मान लो लोगों ने मेरे से ये बोला था जब मैं वो गाना लेके आई थी, मैंने जैसे मेरी कुछ है आपस की लड़कियां हैं और भी लोग हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार ये गाना मेरा चल जाएगा? तो उसने बोला नहीं नहीं यार ये तो चलेगा ही नहीं। और मैं बोल रही हूँ 4 महीने हो गए, सॉरी 3 महीने से वो गाना ट्रेंडिंग में। पहले ट्रेंडिंग में था, फिर बीच में ट्रेंडिंग में से हट गया, अब वो फिर ट्रेंडिंग में, और आज भी ट्रेंडिंग में है। बिगर प्रमोशन के वो गाना मेरा 1 नंबर पे जा रहा है। इतना बढ़िया गाना है, मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, आप सभी दे रहे हो। मॉडलिंग करते हो, कोई लड़का आपके मतलब शरीर पे हाथ फेरे, अजीब नहीं लगता उस टाइम पे? मेरे शरीर पे? हाँ, जैसे राजा गुजर वाले में देखा ना, आपकी बहुत रील कटी उसमें से, बहुत लोगों ने फैलाई। जी, बहुत लोगों ने तो ये भी बोला जितना सजेगी उतना बजेगी। कोई नहीं, उतना ही बज रही हूँ, देखो उतना ही वायरल हो रही हूँ मैं। पता है दिलों में बज रहे हो, कोई गलत उसमें ना कर दे। नहीं नहीं, दिलों में बज रही। हाँ तो भी कह रहा हूँ। पता है देखो, टच करना और टच ना करना, हमारे घर में हमारा बाप होता है, हमारा भाई भी होता है, हमारी बहन भी होती है, और हमारा पति भी होता है। सबके हाथ होते हैं, ठीक है। वो भी, हमारा भाई भी हमें टच करेगा, बाप भी करेगा, पानी की नीड है मुझे, और हमारा पति भी करेगा।
तो एक भाई के टच करने से अलग मतलब वो तो अलग ही फीलिंग है, आती है। भाई एक ऐसे तो टच भी नहीं करेगा। सुनो मैं हाँ। समझाना चाहती हूँ उन्हें। और एक बाप के से अलग आती है और एक पति के से अलग आती है। तो देखो पति की जगह कभी बाप भाई नहीं ले सकते और बाप भाई की जगह कभी पति नहीं ले सकता। तो छूने का मतलब ये नहीं है कि हमें फीलिंग हो रही है। होता है, ये मेरा क्वेश्चन था कि पूछना, लेकिन आपने नहीं, कह दिया मुझे फीलिंग फीलिंग होती है इसमें। अगर कोई लड़का छू रहा तो ऐसे मॉडलिंग में यार ऐसा सारे लड़कियों से फीलिंग होने लगी तो फिर हम तो मर जाएंगे। काम है हमारा करने का, काम कर रहे हैं, फीलिंग थोड़ी ले रहे हैं। हमें पब्लिक को पागल बनाना, कैसे बनाओ। थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन नहीं होता कि भाई ऐसे यार मुझे तो हो गया। मेरे को जो भी रोल दिया जाता है मैं वो रोल बहुत अच्छे तरीके से अदा करती हूँ। मेरा कल भी शूट है, एनडीजे कंपनी का सॉन्ग है और तो मैं उसमें भी रोल बहुत अच्छे तरीके से करूँगी। तो जब तक रोल कर रही हूँ, अगर पत्नी बनाई जा रही हूँ तो मैं पत्नी ही हूँ उसकी, अगर बहन बनाई जा रही हूँ तो बहन ही हूँ। और फील करने का मतलब तो देखो ये है कि हाथ टच करने का ऐसा कुछ नहीं है। अब आप मेरा हाथ टच कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फीलिंग हो जाएगी। नहीं फीलिंग नहीं हो सकती। वो तो एक बंदे के लिए होती है वो तो। जब वो फीलिंग ना दिल से होती है। अगर दिल का कांटेक्ट है तो फीलिंग होगी। और ये दिल में छोटा सा दिल है, ज्यादा बड़ा ना। एक लोग एक की जगह होती है इसमें तो। लड़की को होता है ऐसा? आपको लगता है लड़का कल टच करा कि इसको तो यार ये तो ज्यादा ही ओवर हो गया? लड़का हाँ, जैसे किसी को मान लो आपके साथ शूटिंग कर रहा है, नॉर्मल छू दिया, लेकिन यार तो ज्यादा ही ऐसे दबा रहा है, ये चीजें कर रहा है, जैसे आप छू रहा उसने दबा दिया, ये चीजें कर दी। नहीं, लड़की पागल थोड़ी है। देखो लड़की को इतना तो समझना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो तो आपका सॉन्ग अच्छा चला था। नहीं बहुत अच्छा है। और कितने सॉन्ग आ लिए आपके? जिन्होंने मेरा सॉन्ग ये लिखवाया था, जिन्होंने मतलब शूट किया है, चलवाया, मैं रोमांटिक सॉन्ग ज्यादा ये रोमांटिक सॉन्ग, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। तो उनके लिए भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि देखो मैं तो घर ही रहती हूँ, मैं तो सिर्फ फ़ोन करके बोल देती हूँ कि हाँ ये गाना ऐसे करा दो, ऐसे करा दो। मैं ये भी नहीं बोलती कि ये ऐसा नहीं वैसा। वो अपने आप सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। मुझे मतलब नीड ही नहीं है मुझे। दोस्त पैसे देख के बनाते हो या नेचर देख के बनाते हो आप? मैं पैसे देख के नेचर मतलब जैसे कि भाई ये तो ज्यादा पैसे वाला है, ये इसी के साथ दोस्ती करूंगी, अच्छा नहीं, यार यार ये तो गरीब है यार, इसके साथ क्या दोस्ती? नेचर। चाहे कितना ही गरीब हो। बिल्कुल हाँ, उठा तो आप दोगे उसको। नहीं, मैं नेचर देखती हूँ। अगर ज्यादा पैसा ढूंढोगे तो पैरों के जूते साफ करोगे, ठीक है। और अगर अपने लेवल का ढूंढोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में खड़े होके कंधे से कंधा मिला के चलोगे। मैं तो ज्यादा पैसे वाले ढूंढती नहीं है ना। मुझे यार मुझे पैसों की नीड ही नहीं है। पैसा तो बहुत है भाई। नहीं, अगर मेरे पास नहीं भी है पैसा तो मेरे पास रिश्ते हैं, मेरे पास फैमिली है बस। और क्या चाहिए? पैसा भी तो फैमिली को कमा रहे हैं। हाँ, मैं कॉल करूँगा आपके पास कभी जब मुझे नीड होगी ना, मैडम भेजिए 50,000 का। पैसा तो वैश्याओं के पास भी होता है, क्या रिश्ते होते हैं उनके पास? हाँ, प्यार परिवार होता है? कुछ नहीं होता, वो अकेली होती, सिर्फ पैसा और वो। बस पैसे का क्या करोगे जब तुम्हारे परिवार में पैसे खर्च करने वाले ही कोई नहीं है? तो पैसे भी तो जब कमाने अच्छे लगे हैं जब हम पैसे कमा के लाएं और फिर हमारे बहन भाई उस पैसों से शौक करें, पढ़े लिखें, तभी तो पैसे अच्छे लगते हैं। ऐसा ला ला के रखते रहो। अकेला तो आदमी बिलास बन जा। चलो आप मुझे भाई मान लो, मैं कभी कॉल करूँ आपके पास, भेजिए मैडम 10,000 रुपये की नीड है, 50,000 की, 1 लाख की, भेज दोगे? देखो भाई मानूंगी तो 1 लाख भी दे दूंगी। और भाई नहीं मानूंगी तो देखो ये दुनिया थोड़ी भंडारे कर रही हूँ। अब मैं भाई, मैं दुनिया, ये मैं तो अपने आप कमा रही हूँ। मैं दुनिया हुआ भाई, अब मैं क्या किस चीज? देखो भाई। और हाँ देखो जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। मदद करते हो आप किसी की? जैसे किसी की शादी में पैसे देना, किसी गरीब लड़की की, ये चीजें करते? हाँ, मैं हमेशा शादी वादी में तो मैंने देखो नहीं दिए पैसे, बट मैं भंडारे में गरीब बच्चों को खाना खिलाती ऐसे देती हूँ। हाँ मतलब मैं ऐसे भी दे देती हूँ। मतलब मेरा जो दिल है ना वो बहुत कोमल है, बहुत नॉर्मल है। अच्छा, किसी का दुख को देख कर रोने लगती हो आप? नहीं देखा जाता मेरे से किसी का दुख। मैं हमेशा मैं अपना ही उन्हें मानती हूँ जो बहुत मतलब बहुत छोटे लोग होते हैं, मतलब घर छत भी नहीं, घर परिवार से बहुत करीब होते हैं। मैं मंच पे भी उन लोगों का साथ देती हूँ जो
लाइन में नई नई एंट्री करके आते हैं। हाँ, जो हाईलाइट है ना, मैं उनको घंटा भी नहीं समझती। वो समझाते हैं उनको प्यार से बैठा के ऐसे करना, ये चीजें करना आप। नहीं, जैसे मंच पे कोई लड़कियां हैं, जो लड़कियां अच्छी हैं, मतलब जैसे कि नई लड़कियां आई हैं, अच्छी हैं, उनका नाम कम है, मैं उनके सामने खुद पागल बन जाती हूँ। मैं परफॉर्मेंस ही नहीं करती, मैं उनको आगे रखती हूँ, खुद को पीछे रखती हूँ, ताकि उनका मनोबल बढ़े। मैं कभी किसी को नहीं बोलती तुमने यहाँ गलत किया, मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा, करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, सीख जाएगी यार, क्यों किसी का मनोबल कम करना। कितने सॉन्ग कर लिया आपने लगभग आज तक? होंगे मेरे 20-25 सॉन्ग। किस किस के साथ है? देखो, मेरे लिए तो आज मॉडल हो, आर्टिस्ट हो, या पब्लिक हो, या कलाकार हो, मोको मंच पे है, जहाँ मैं काम कर रही हूँ वही है। बाकी फिर बाद कोई मैं इसके साथ ना कांटेक्ट उसका- नहीं है? नहीं, मैं नाम तक भी नहीं जानती। जैसे ट्रेंडिंग सिंगर आज के टाइम पे मासूम हो गया, अमित सैनी है, दिलेर है, मोहित शर्मा नहीं, है। देखो ये हाईलाइट है, ठीक है, इनको सब जानते हैं। अगर मैं कल को मासूम के साथ भी सॉन्ग करती हूँ, किसी के साथ भी सॉन्ग करती हूँ, शूटिंग पे रिश्ता वहीं तक तो है। मेरा रिश्ता वहीं तक है, वहां से नीचे मेरा रिश्ता नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं मंच पे भी जाती हूँ, काम करती हूँ, मेरा रिश्ता मंच तक है। मंच से नीचे उतरने के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा ये मानना है, रिश्ते बनाओगे तो इतनी पब्लिक, इतने कलाकार, कहाँ कहाँ तक संभालोगे उन्हें रिश्ते में। हाँ, फिर सबको टाइम देना, बातें करनी। मैं ये सारी झंझट नहीं पालती। राग नहीं गाते हो आप? रागनी नहीं गाती, भजन गाती हूँ मैं। अच्छा, रागनी तो आपने कभी भी नहीं गाई आज तक? एक दो तो गाई नहीं आपने? गाई है, हाँ, एक दो गाई। प्रोग्राम में गाई है। वैसे मैंने सीखी नहीं है, अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं बहुत अच्छी गा सकती हूँ, लेकिन मुझे क्या है, मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, महीने में प्रोग्राम भी आ जाते हैं, फिर अपना यार खुद का यूट्यूब चैनल है, और इंस्टाग्राम पे प्रमोशन मिल जाती है ठीक ठाक, और फेसबुक पेज है, तो फिर सूट वगैरह आ जाते हैं, तो मुझे नीड ही क्या है। आवाज कैसी आपकी? अच्छी है? आज गा के दिखाइए 2 लाइन, पता लग जाएगा। तब मैं ना देख रही मेरी आवाज़ कैसी है। आप गाओ ना, ऐसे कैसे गा दूँ? ऐसे कोई भी गाना, 2 लाइन किसी की भी जो आपको फेवरेट हो। मेरा फेवरेट क्या हो? गाना हो, गाना हो, शायरी हो, भजन हो, रागनी हो, आरती हो, कुछ भी हो, कोई पोएम हो। जहाज के माँ बैठ गोरी, राम रट के, ओड़ी न संग वाले तेरा, ओ पल्ला लट के, अच्छी है आवाज। ओड़ी न संग वाले तेरा। जहाज के माँ जितने मानस, सारे सो लिए, जहाज के माँ जितने मानस, सारे सो लिए। बस। बहुत अच्छा। सुरताल की नॉलेज है आपको अच्छी? मुझे सुरताल की नॉलेज होती तो सिंगर ना होती, डांसर क्यों होती? हाँ यार, रियाज करते हो आप सुबह उठ के? ना, मैं रियाज व्याज नहीं करती, मैंने तो बस 2-4-5 दिन रियाज किया था। तो वैसे मेरी जो माइंड है वो, मतलब मेरी बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ चीजों को। चलो, डांसर आगे तो ठीक है, जो गंदा बोलते हैं ना बिल्कुल ही ओपन स्टेज पे, वो ठीक है? चुटकुले में हो गया, वैसे भी हो गया। आपने बोला देखो, कभी वो चीजें की आपने मैंने- कि चुटकुला बोला आपने कभी गंदा? हाँ, मैं किसी भी मंच पे जाती हूँ, मैं 1-2 बातें जरूर बोलती हूँ, पेश करती हूँ मैं खुद को। पेश करते हो एक तो अच्छे तरीके से, अब एक गंदा बोल के? नहीं, गंदा तो मैं नहीं बोलती। देखो, मेरा मानना ये है, गंदा यार, गंदे को कौन सा वे यूं कह रहे हैं कि तुम आओ गंदा भाई, बोलो। मैं ऐसा कुछ नहीं है जी। पता है सर, ये क्या होता है, ये अपनी सोच होती है। कोई भी कलाकार ना ये नहीं सोचता कि हम डाउन रहे, चाहता है वो ऊपर बढ़े, वो बढ़ने के लिए बोल रहा है जो बोल रहा है। तो उसे अगर देखो, तुम्हारी सोच है, अगर हम किसी को अच्छे तरीके से देखेंगे ना, अच्छा ही तो होगा। हमें अच्छा ही दिखेगा, और हम किसी को गलत तरीके से देखेंगे तो वो गलत दिखेगा। तो मेरा मानना ये है, तुम अच्छे तरीके से देखो। जब आप स्टेज पे बैठे हो, कोई सामने बोल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं उससे? क्या पूछ रहे हैं? जैसे आप स्टेज पे बैठे हो, हाँ, एक लड़का एक लड़की स्टेज पे बोल रहे हैं दोनों गंदा, फिर कोई दिक्कत नहीं आपको, या कान बंद कर लेते हो आप? नहीं नहीं नहीं, ना तो मैं कभी और लड़कियों की तरह कान बंद करती हूँ, ना आँख बंद करती हूँ, ना पीठ फेरती हूँ। सुन के हंसते हो? मैं सुन के सोचती हूँ मुझे सीखने को क्या मिले इसमें से, मैं तो उनमें से कैच करती हूँ चीजों को। मैं नहीं करती। अरे उनकी हिम्मत तो देखो, वे खड़े होकर कर रहे हैं, तम करो, थारी में हिम्मत है तो। मैं कभी नहीं, ये ओवर एक्ट करने वाली बात होती है, ये मतलब खुद को ये जताने वाली बात, हम क्या, हम कितनी सती सावित्री हैं।
ये वही चीज होती है भाई, मैं नहीं करती, कोई कुछ भी कर रहा है करो, मैं तो देख रही हूँ। जैसे पीछे एक कलाकार का एमएमएस वायरल हुआ था, इसमें आपकी लाइन में होते हैं क्या? एमएमएस वायरल? देखो मैंने इतना माइंड नहीं लगाया, मैं इतना नहीं सोचती। आपको पता है किस कलाकार का किस कलाकार के साथ अफेयर है? ये चीजें पता आपको? नहीं। सुनने को मिल जाती है आपको किसी न किसी से, या उस कलाकार का उसके साथ है, या इसका इसके साथ है? किसी कलाकार का किसी के साथ अफेयर नहीं है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है ये। बिल्कुल क्लियर बात है। हाँ। लेकिन ये जो आप लोगों की सोच है कि उसका उसके साथ अफेयर है, उसका उसके साथ अफेयर है, एक गलत सोच है। इस सोच को बदलो। क्योंकि एक तुमने चीज नोट की है, एक लड़की मंच पे सिंगर है, हाँ। वो एक रागनी में बहू बन रही है और एक में माँ बन रही है और एक में बहन बन रही है, तो तुम उसे क्या रिश्ता दोगे? अरे तुम माँ बहन का क्यों नहीं देते, तुम लुगाई का क्यों दे रहे हो? बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, तब में कुछ भी करना है लाइन से बाहर करो, या लाइन में मत करो ना। लाइन में कोई करता भाई, हमारी लाइन बहुत अच्छी है, सारे लोग भी बहुत अच्छे हैं। और कोई नई लड़की आए तो उसके लिए अच्छी है लाइन? नई लड़की आए तो हाँ। ये नई लड़की की बात है, अपने आप को कैसे संभालेगी ये उसकी बात है, वो अपने आप को कैसे हैंडल करेगी, कैसे संभालेगी, क्या करेगी। अगर कोई गंदा बोले बेशक धमका दे उसको, बेशक थप्पड़ मार दे, कितना बड़ा कलाकार हो, कोई दिक्कत नहीं है। कलाकार कभी किसी से गंदा ही नहीं बोल सकता। नहीं, अगर बोले तो बेशक उसको कुछ धमका दो, नहीं, या उसकी बात मान लो चुपचाप। देखो कलाकार कभी गंदा नहीं बोल सकता, वो फिर कलाकार ही नहीं है। अगर बोले तो फिर कैसे बचे? नहीं, मैं मुझे आज तक नहीं किसी ने बोला, और ना मैं किसी के लिए कुछ सुन सकती हूँ। मैं अपनी कलाकार लाइन में पूरी उसमें मतलब पूरे उसमें जो भी हमारा मतलब इंडस्ट्री है आपकी। हाँ हाँ, कलाकारों का मैं अंगूठा छाप हूँ, जब पढ़ना लिखना नहीं आता। अरे ठीक है, 12th तो कर रखी है ना आपने? बेशक कुछ भी कर रखी हो, पर मैं खुद को नहीं कुछ भी, मतलब मैं समझती बहुत कुछ हूँ, पर मैं ना साफ मतलब देसी भाषा में, एकदम यूपी की भाषा में खुल के बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगे। देखो मैं किसी के लिए बर्दाश्त न कर सकती, मेरी लाइन को कोई कुछ भी कहेगा मैं बर्दाश्त न करने की। अभी तो आप पढ़ सकते हो ना, एज आपकी 21 है अभी, तो बीए करो। मेरे बालक हैं, मैं उन्हें पढ़ाऊँ या मैं पढ़ूँ? बालक कहाँ आपके? हमने देखे। मेरे बहन भाई हैं। अरे ओपन से कर लो ना, अगर इंटरेस्ट है तो। मुझे नहीं है Interest इतना नहीं है। बहुत कुछ है यार, पैसे मेरे कमाने पास में जितना है, है पढ़ो। बहुत कुछ है। देखो एक बंदा तो ऐसा है जो जॉब कर रहा, एक बंदा ऐसा जो एक पेंसिल होएगी और एक कॉपी होएगी, उसमें क्या कर रहा, घर का नक्शा बना रहा। और एक ऐसा कि ऑफिस में बैठा बहुत पढ़ा लिखा लैपटॉप चला रहा। तो जो घर का नक्शा बना रहा उसे क्या चाहिए? दिमाग। उसे पढ़ाई की जरूरत नहीं, उसे दिमाग की जरूरत है। और तुम्हें पता ही है, बस दिमाग होना चाहिए, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। कहीं से भी कमा लो बस। तो आप कितने कमा लेते हैं मैम एक महीने के? आइडिया दोगे? एक महीने में 1 से लेके 1 रुपए से लेके 10 लाख के बीच में कमा ले हो? नहीं बता सकती। अरे 1 रुपए से 10 लाख के बीच में? नहीं बता। हाँ इतना, आपने दाल रोटी मिल रही, दाल रोटी लाख कमा रही हो। दाल रोटी तो रोज 200 रुपए की खा लो, सुबह 100 रुपए की सुबह तो रोटी। 200 रुपए भी तो कहीं से होने चाहिए, 200 रुपए भी तो आवे कहीं से। अगर आपके भाई मांगे कि दीदी 10,000 की जरूरत है, दियो तुरंत? मेरे बच्चे मतलब मैंने इतना तो कर रखा है और करती हूँ कि मेरे बच्चे किसी भी मार्केट में कहीं भी किसी भी चीज़ पे उंगली रख दें तो मैं उनको 1 मिनट में दिला सकती चाहे 10,000 की, लाख की, 2 लाख की, तुरंत? चाहे वो कितने की भी हो, तुरंत गूगल पे से टन दिला सकती हूँ। कितना गिफ्ट देते आपके भाई बहन को आप कि भैया तेरे लिए लाई हूँ मैं? अब मैं उनको इतना कर रही हूँ, उन्हें पाल रही हूँ, उन्हें खूब खवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। फिर आपकी शादी के बाद कौन पालेगा उनको? तभी तो शादी करना नहीं चाहती। या उनको भी स्टैंड करोगे, आपके भाई को भी कलाकारी लाइन में लाओगे, सिस्टर को लाओगे? मेरी 2 बहन है, मेरी बराबर की हैं। अगर मुझे पैसे की नीड होती या मुझे इस लाइन में लाना होता तो मैं ब्याह ना करती, मैं इस लाइन में लिया। और उनको शौक होता तो फिर क्या करोगे आप? उनको शौक नहीं, मैं कभी देखो शौक पता क्या हो, मुझे शौक नहीं है। नहीं आपको शौक नहीं, अगर उनको शौक है। उन्हें पता हमारी बहन की मजबूरी है, हमारी बहन कितना स्ट्रगल कर रही है, लोगों की कितनी कितनी उसने कितना मतलब गाली खाती लोगों की चीज, सब कुछ सहा है, गाली भी खाई है। मैं बहुत कुछ करा यार मैंने, मैं ही ऐसे ही न पहुंच की, बहुत कुछ झेला है मैंने। पब्लिक में किसी ने गाली दी आपको? आप डांस कर रहे हो पीछे से आवाज लगा के? नहीं यार, देखो पब्लिक हमारे लिए श्वेता भगवान है, मैं भगवान के लिए कुछ नहीं बोल सकती। वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ। खुद को मेंटेन करने के लिए क्या करते हो? सुबह जिम
अच्छा खाना खाते हो? कई के दिन तो रोटी भी नहीं बादाम, खाई हो जा। सुबह उठ के बादाम खाते हो? नहीं कुछ नहीं अंगूर खाते हो? कुछ खाती। ना नहीं? ना ना, प्रोग्राम? मैं घी भी नहीं खाती हूँ, मैं दूध भी नहीं पीती हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं बहुत। लस्सी भी, दही? हाँ चाय मुझे चाहिए। चाय? चाय नहीं, छाया, छाय के बगैर तो मैं खाना छाय नहीं मतलब? खाती। लस्सी। अच्छा अच्छा, वो छाछ तो सुना, छाय आज हाँ, पहली बार। छाछ। छाय। वैसे मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे डाइट करनी है, मुझे जिम जाना है, कुछ नहीं है। फेवरेट चीज़ें क्या आपकी खाने में, फास्ट फूड में? मैं चाउमीन भी? आपकी शक्ल को देख के लगता है आप चाउमीन, बर्गर, पिज्जा ये चीज़ें खाते तो हो। सारी छोरी खावे, मैं कहाँ खाऊं। आपको देख देख रहा है सुंदर इतनी है तो वो ये चीज़ें ज़्यादा खाती होगी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये पता नहीं मैं मोमोज। सुंदर कहाँ से दिखती हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं देख अभी तो आप कह रहे थे भाई किसी चीज़ में आ जाओ, सुंदरता में आ जाओ, अभी आप कह हाँ रहे हो मैं सुंदर सुंदरता किस में चीज़? दिल की सुंदरता बोली थी मैंने। नहीं, शक्ल की। ये पता, ये बात कहने के लिए भी बहुत वो होना चाहिए, सुंदर जैसे आप हो। अगर आप काली होती तो आप कभी नहीं कहती ये बात, आप सुंदर हो ना तभी कह रहे हो। नहीं नहीं मैं नेचुरल ही ऐसी हूँ, मैं मतलब। सच में आप बहुत सुंदर है, परी होती है ना उसकी तरह हो आप। अच्छा थैंक यू। हाँ वेलकम, बहुत सुंदर हो आप, ये चीज़ें तो कहनी पड़ेगी। कोई नहीं, वैसे आज आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, सीखी भी हूँ मैं। मैंने भी सीखा आपसे वो लाइन के, दिल से मारो किसी को, दिमाग से नहीं। हाँ देखो, वो लाइन मेरा जिंदगी भर याद रहेगी आपकी। हाँ देखो, अगर किसी को मारना है तो दिल से मारो, दिमाग से मत मारो, ठीक है? क्योंकि देखो दोस्ती दिल से होती है, बिजनेस दिमाग से होता है। तो जो चीज़ हमारे दिल में है, कहते हैं कि आत्मा परमात्मा होती है, तो तुमने सुना ही होगा। तो दिल की आवाज़, रब की आवाज़, रब कभी गलत नहीं होता। हाँ। जो तुम्हारा दिल कह दे ना, छाती ठोक के कर दो, चाहे वो गलत है या सही है, इतने समझदार, सोचो मत, कर दो। क्योंकि वो भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, भगवान हमेशा हमारे आत्मन से जुड़ा हुआ एक रहे। इतनी कम उम्र में इतनी समझदार। तो दुनिया में बनते हैं, ठोकर खा के बन गया, स्टार्टिंग से ऐसी थी? धक्के खाए मेरे माँ बाप पे, बादाम के पैसे ना, ठोकर से कलाई बस तो नहीं। धक्के खा खा के सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा आपका इस लाइन में आज तक का? पूरा सबसे बुरा ये था मेरा भाई, आज भी याद रहा, पूरी लाइफ याद रहेगी वो चीज़ मेरे, कि यार वो चीज़ें नहीं होनी भाई थी। यार सच बताऊं, दिल से, हाँ। दिल से तो ये बात है यार, मेरे गैल ने किसी ने आज तक बुरा ही ना करा। और सबसे अच्छा? सबसे हर जगह, मतलब मैं जहाँ भी चली जाती हूँ ना, वहाँ मुझे ये लगता है कि यार कोई कितनी भी कुछ भी हो, लेकिन अब लोग मुझे ना इतना प्यार देते हैं ना, बहुत प्यार देते हैं लोग मुझे, और बहुत कुछ मिला है मुझे, मतलब मेरे बालों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर एक बाल काले कर लो तो फिर वो लुक नहीं रहेगी आपकी। डिम्पल चौधरी खत्म हो जाएगी फिर। हाँ, बालों ने बना डिम्पल रखा है। चौधरी, जो डिम्पल चौधरी आज जो डिम्पल चौधरी बन रही है ना, हाँ। जो आज तुम भी मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, इन बालन की वजह से भी आए हो। वैसे क्या हो, चौधरी अगर हटा दे तो एक होता ना गोत, जैसे मेरा दलाल है, आपका? हमारा राजूड़ा है। अच्छा, फिर यूपी में होता है ये, हमारे हरियाणा में तो नहीं सुना। ये राजूड़ा है। आप गालियाँ देते हो नॉर्मली फ्रेंड सर्कल में बैठे हो तो, स्टेज पे बैठे हो तब देते हो, वैसे फ्रेंड सर्कल में बैठे हो मैं या वो बिल्कुल एक सभ्य तरीके से बोलते हो? नहीं, मैं बहुत प्यार से बोलती हूँ। कि लड़कियां बैठी ये गाली देती हैं, ये लड़कियां बैठती नहीं, तब? कोई लड़की किसी को गाली नहीं देती, सबको प्यार से ट्रीट करती है। मंच पे देखो, मंच सरस्वती माँ का मंच होता है, हम कभी भगवान के सामने गाली नहीं दे सकते। हमारी क्या औकात, हम उसके सामने गाली देंगे। बहुत समझदारी बातें करते हो। पहले ऐसी लड़की देखी, इतने इंटरव्यू किए हमने, कम से कम 200 से ज्यादा, नहीं मैं तो कि सच जो बोल इतनी रही हूँ। समझदार है। मैं देखो, मैं तम से झूठ नहीं बोल सकती, मैं पब्लिक से झूठ नहीं बोल सकती, और आप लोग आप नहीं हो, ये मैं हूँ। और मैं अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकती। अपने आप से मैं झूठ बोल के क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। हाँ, ये है डिम्पल चौधरी की असली सच्चाई। वो नहीं कि लोग तो उसके बैक के स्टेप देख के जज कर लेते हैं। नहीं यार, देखो एक बात बताओ, मैं बैक स्टेप कर रही हूँ या फ्रंट कर रही हूँ, कर तो तम को ही रही हूँ। हाँ, दिखाने के लिए। अब तम में जब वे इतनी बुरे लग रहे हैं तो तम क्यों बढ़ा रहे हो, तमा की मत बढ़ाओ मुझे। लेकिन थारा दिल तक धन्यवाद भी करूँगी, तम मुझे कहाँ से कहाँ ले गए। तम ऐसी चाहे बुराई करो भलाई करो, पर तम मेरी करो। तम मेरी चर्चा रखो, कैसा भी रखो, मैं चर्चाओं में हूँ। अपने पास पैसा है या नाम है, बस किसी चीज की दिक्कत नहीं यार, पैसा है ना है, नाम आ जाए।
जो नाम तुम तो लोगों आपका ने है। दे रखा, बस तो नाम है तो पैसा भी है। आप टाइट सूट पहनते हो? ये टाइट सूट पहन लिए, ये चीजें कर ली कि ज्यादा ही टाइट नहीं पहनती है लड़कियां सूट को? ना ज्यादा टाइट पहनो फट जाएगा वो। पहनती है ना कोई तो बिल्कुल ही अपने शरीर को उभारने के लिए। क्या मतलब शरीर तभी उभर के सामने आएगा जब आप टाइट सूट पहनोगे, या वैसे अगर नेचुरल आपकी बॉडी अच्छी है तो खुले सूट में भी दिखेगी? देखो एक बात से पूछ करके चलो, सोचने वाली बात है। अब मैं हूँ, मैं कल को देखो, थोड़ा कहना बोझ समझना, सारा समझने वाले के लिए सारे काफी है। मैं मेकअप करके मंच पे जा रही हूँ, पब्लिक को बहुत सुंदर लग रही हूँ, भाई इतनी सुंदर लड़की है। क्या तुमने ये सोचा है कि मान लो कभी अगर मतलब पब्लिक, अब जैसे मान लो तुम्हें पसीना आ जाए, मुंह पोंछ लो आप, जब कभी तुम्हें पब्लिक रियल में देखेगी तो तुम क्या उस इंसान से निगाह मिला पाओगे? नहीं, कभी नहीं मिला पाओगे। तो जो दिखाना है वो ओरिजिनल दिखाओ, ताकि पब्लिक मतलब तुम्हें पसंद करे। अरे ओरिजिनल ब्यूटी में आओ, ओरिजिनल फिगर में आओ, फेक मत करो, क्योंकि फेक जो होती है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। हाँ। और एक वो होता है ना बिना अस्तर के सूट, समझ गए ना आप? वो पहन लेती हैं भाई, सारा शरीर ही दिख रहा, पेट दिख रहा, यहाँ से वो नीचे जो पहना वो दिख रहा है। ऐसा तो लड़कियां चोली पहनती, चोली लहंगे पहनती है। नहीं, वो एक अलग हो गया, और एक ये पहनती है अलग चीजें हो गई। देखो अपनी अपनी सोच है। आपने तो नहीं पहनती ना चीजें? मैं नहीं, देखो मैं नहीं पहनती। आप तो अस्तर लगवाते हो ना? ना मैं तो जो मैं क्या बोल दूं, मैं नहीं पहनती। ना ही कभी पहनोगे, भगवान ना करे। नहीं नहीं, कभी पैसे कम पड़ गए तो अस्तर के तो अस्तर के तमजु मांगूंगी। मांग लेना यार दोस्त से 70-80 रुपए का। मैं 70-80 वाले थोड़ी लगवाती हूँ मैं। अच्छा, वो भी 15। ब्रांड हूँ तो ब्रांड यूज करूंगी। डिम्पल चौधरी, खुद का ब्रांड लॉन्च कर दो ना आप, कुछ भी। किसका? मेरा खुद का कुछ भी, डिम्पल नाम से, जूते, चप्पल, शर्ट, कुछ भी, जींस। नहीं, अभी अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद हुआ तो बहुत जल्दी मैं कुछ काम खोलने वाली इससे अलग बिजनेस है आपका कुछ? इससे अलग मैं सोच रही हूँ। मैं घर में ये मान लो भाई 30 दिन है तो मैं 30 दिन में 3 से 4 दिन ही घर में रखूंगी। कि यार दोस्त के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हो ये चीजें कर रहे हो? कोई किसी का यार दोस्त नहीं होता, जब करना है अकेले करना, सिंगल करना। यार दोस्ती पे विश्वास ही अगर नहीं कुछ करना। भी करोगे तो खुद का अकेले करोगे? बस चाहे 2 साल बात कर लूँ या 2 महीने बात कर लूँ। ये लाइन तो नहीं छोड़ोगे आप कभी? मॉडलिंग भी नहीं छोड़ोगे, डांस भी नहीं छोड़ोगे? जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ये लाइन छोड़ दूंगी। अगर हस्बैंड कहे तो कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नहीं करोगे? नहीं करूंगी। उसको मैं अपने टुकड़ों पर थोड़ी पालूंगी, हाँ। मैं खुद पालूंगी। मैं कितने साल काम कर सकती हूँ बुढ़ापे में, तो मैं किसी को आदत नहीं डाल सकती। मतलब इसमें एज लिमिट है कि डिम्पल इतनी एज के बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, कि वो कलाकार इतनी एज के बाद रिटायरमेंट हो जाएगी? जैसे नौकरी में 58 साल, इसमें कितनी हाँ है? मैं बताती हूँ, इसमें होता है, लेकिन इसमें ना इंसान कब वो नहीं करता, एज वेज कुछ नहीं देखा जाता, ठीक है। इंसान का जो वो बोलते हैं ना, इंसान, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोली थी कि अगर किसी को मारना है, मतलब मंच पे, मैंने वैसे मारने के लिए नहीं हाँ, बोला वो था। समझ गया। अगर किसी को प्यार में मारना है तो दिल से मारो, दिमाग से मत मारो। तो तुम काम ऐसे करो ना कि तुम अगर 60 साल की हो जाओ, जब भी लोग तुम्हें सलाम ठोकें, हाँ। ऐसे काम करो तुम। अन्य तो जब तक सुंदरता है, जब तक ये लोग पूछ रहे हैं, वाके बाद तो पीछे से लात मारेंगे। इसको तो एक दिन डलना है ही, आपकी भी डल लेगी एक दिन। तो स्टैंड बना तो सब लेते हैं, लेकिन बना के उस पर टिकना ये बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। तो चलो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। क्या कहना चाहोगे जो पब्लिक प्यार करती है आपको? देखो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, आप सबके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और जो लड़के आपके सपने देख रहे हैं उनको? जो लड़के मेरा सपना देख रहे हैं, हाँ, कि इससे शादी करूंगा मैं। नहीं देखो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, देखो आप सपने में कर लो। जिसके नसीब में हुआ मिल जाऊंगी। तुम तपस्या करो तो सही, तुम दिक्कत क्यों ले रहे हो? तपस्या करो, जो जिसका है वो उसको मिल जाएगा। हाँ। किस्मत क्या पता बदलती देखी है हमने, किस्मत का कुछ नहीं पता, कब कहाँ किसको ले जाए। क्या पता डिम्पल किसके नसीब में हो। मतलब होगा नसीब वाला वो, जिसके नसीब में होगे आप। नसीब वाला होगा। हाँ, सुन लो, जोड़ी अच्छी जचेगी आपकी, कोई भी होगा। अरे यार मेरा तो देखो ये मानना, मैं शादी नहीं करूंगी, पर अगर किस्मत में है तो होगी जरूर। वो तो पहले लिख रखी है ना, आपके नाटने से क्या होगा, मना करते रहो, अगर होनी है तो वैसे होगी। कहते हैं एक लड़की के, एक जो लड़की होती है उसके 3 जन्म होते हैं,
पहला जन्म जब वो इस दुनिया में बेटी बन के आती है तो उसका पूरा जीवन उसके माँ बाप के लिए होता है, वो जन्म। दूसरा जन्म जब वो किसी की पत्नी बनती है तो उसका सब कुछ उसके पति के नाम हो जाता है। उस टाइम पे वो अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं समझती। तीसरा जन्म जब वो एक माँ बनती है, फिर वो अपने पति को कुछ नहीं समझती, फिर सब कुछ उसके बच्चे हो जाते हैं। तो देखो अभी तो मेरा पहला ही जन्म चल रहा है जिसमें मेरे माँ बाप और मेरे बहन भाई ही मेरे लिए सब कुछ है। और 3 जन्म होना तो ये तो भगवान ने लिखा हुआ है, 3 जन्म तो मेरे भी 3 जन्म होंगे। जरूरी नहीं है कि जल्दी हो, लेट भी हो सकते हैं। नहीं तो आपकी एज भी नहीं हुई ना, तो नहीं। ठीक है, तो दूसरे जन्म में जो मैंने आपको बताया, देखो जन्म सबके होते हैं लेकिन जन्मों को मतलब उस पर टिके हुए रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हर इंसान के 3 जन्म होते हैं, मेरे भी होंगे। तो शादी वादी तो बस एक यही मामला है। वैसे मुझे जब तक मैं अपनी पूरी फैमिली को सेटल नहीं कर देती तब तक मेरा कोई प्लान नहीं है। 10-15 साल तो शादी है ही नहीं अभी। 10 साल तो नॉर्मली नहीं, 15 में तो ज़्यादा हो जाए, फिर 35 साल की हो जाओगे आप। तो क्या हो गया फिर, ऐसी सुंदर दिखूंगी मैं? अरे दिखो तो ना, फिर लड़के बच्चों की शादी भी करनी है, तब तक आप तो बिल्कुल बुढ़े हो जाओगे। मेरा दिल बोलता है, सपना आपका जो मेरा सपना है वो मेरा ये है कि मैं मतलब शादी ना करके बच्चा मतलब गोद ले लूं। अडॉप्ट कर लोगे? हाँ, तुम मतलब लड़का या लड़की? मैं या दोनों? देखो ये आपने सवाल थोड़ा ऐसे पूछ लिया। हाँ, दोनों कर लेना ना भाई, लड़का या लड़की, बेचारे उसको भाई का प्यार मिल जाएगा, लड़की को लड़के को बहन का प्यार ना। फिर 3 करूंगी, फिर कल को मेरे बालक का ब्याह होगा तो वाह देवर भी तो चाहिए, मेरे लौंडा की बहू है। फिर तुमको बाप भी चाहिए, ये तो भैया फिर शादी कर लेना। इतनी सोचोगे तो नहीं, बाप तो नहीं चाहिए यार। जब मैं खुद ही मतलब माँ बाप, तो मैं क्या लगता है मेरे एक बहुत बड़ा सच बताने जा रही हूँ मैं आप सबको। मैं मतलब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरी फैमिली में सब में मतलब जैसा होता है ना, मेरे सब हैं लेकिन सब होने के बाद भी कोई नहीं है पूरी फैमिली में। हाँ, सिर्फ फैमिली में 3 लोग हैं मेरे, 2 मेरी बहन, 1 मेरा भाई, चौथा मेरे साथ कोई नहीं है। तो जब मैं इतना सब कुछ अब कर सकती हूँ तो जब नहीं कर सकती? नहीं, आप बहुत बहादुर हो, आपने बहुत कुछ फेस किया है, आप कुछ भी कर सकते हो। बस तो फिर एक लड़की होती है ना, वो कुछ भी कर सकती है, लड़के से ज़्यादा कर सकती है अपनी लाइफ में। बिल्कुल कर सकती है। जैसे आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, मिलते रहेंगे आपसे। कोई नहीं, मुझे भी बहुत कुछ मिला। और जी थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना देखते हो, इतना प्यार देते हो, तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो। और मेरे गाने वाने आए तो सबको सपोर्ट भी करते रहना। और ये सर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत प्यार से इंटरव्यू लिया। आप भी बहुत इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, इन्हें भी प्यार दो। देखो ये ही हैं जो हमें तुम तक पहुंचा रहे हैं। नहीं हम क्या, हम तो कुछ भी नहीं है। तो देखो हम इनके हाथ जोड़ रहे हैं, थारे भी हाथ जोड़ रहे हैं, बस तुम हमारी लाज बचा के रखो, ठीक है। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी पूछना है कमेंट कर देना, तो मैं कमेंट दोबारा आ कर देना, जाऊंगा, ठीक है। वो दोबारा आ जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है, दर्द कभी दिखाया नहीं जाता, वो उसे फील करना पड़ता बातों से। तो थैंक यू मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगली बार आऊँ, आपकी हर ड्रीम पूरा है मिले, आपका अच्छा बिजनेस हो। जी जी जी, ऐसे अच्छा काम करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल करते रहेंगे, अगर तुम्हारा सपोर्ट रहा तो करती रहूंगी। हाँ, नहीं पब्लिक तो आपके साथ है ही है। बस देखो तुम जैसे भी हो मेरे हो, और मुझे तुम पसंद हो, बस तुम बात खत्म। कैसे भी हो बस मेरे हो, मेरे रहोगे। तो मैं ना कहीं नहीं जाने दूंगी, हाँ यहीं रखूंगी अपनी छाती पे। ये ले भाई, तपस्या करते रहना, और क्या पता कब मिल जाए। तो थैंक यू गाइस, आपको ये पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो का कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक तो इजाजत, जय हरियाणा, जय हरियाणा।